प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या, किस चीज को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये वैसे इन दो वर्ड से मिलकर बना नहीं, ठीक है, मैंने इसके ऊपर देखा था कि इसकी इटिमोलॉजी क्या है, अलग दो वर्ड्स हैं, लेकिन आप कैसे याद कर सकते हो, देखो पॉसिबली इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ब्रेक प्रोबेबल एबिलिटी, अपनी तरफ से बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, ये है नहीं एक्चुअल में, जस्ट समझाने के लिए, ऐसे बताने में मजा आता है बिकॉज ऐसे बन रहा है और इसका मीनिंग भी यही है। देखो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई कल तुम करनाल जा रहे हो, तो आप बोलोगे यार प्रोबेबली मैं जाऊंगा, अदरवाइज श्योर नहीं कह सकता, प्रोबेबली मैं जाऊंगा। तो प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब शायद या जिस चीज के चांसेस हो, पक्का नहीं कह सकते। तो प्रोबेबल मीन्स शायद और एबिलिटी मीन्स योग्यता। तो द एबिलिटी ऑफ बीइंग प्रोबेबल मतलब होने के चांसेस, सिंपल उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी को आप चांसेस के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, कि इस चीज की आज बारिश होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या फिर आज बारिश होने के कितने चांसेस है, सेम ही बात है, मतलब किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। तो अगर मैं आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लीजिए एक कॉइन है, यार इसे यहां से दूर करो, हाँ ये ठीक है। देखो मान लीजिए एक कॉइन है, अगर आप इस कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर शोले वाला सिक्का है तो भाई 1 है, अमिताभ बच्चन का सिक्का अगर आपको याद है, अदरवाइज, और हाँ एक और टर्म बता ही देता हूं, जो शोले मूवी में जो सिक्का था उस जैसी चीज को क्या बोलते हैं, बायस्ड। बायस्ड मतलब जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो या किसी एक तरफ उसका वेट ऐसे बैलेंस कर दिया गया हो कि किसी हेड के या टेल के आने के ज्यादा चांसेस हो, ठीक है। तो और जो चीजें जिनके साथ छेड़छाड़ ना की गई हो, जैसे डाइस, कॉइन, जिनके साथ छेड़छाड़ ना की गई हो, सिंपल हो, परफेक्ट हो, उनको बोलेंगे अनबायस्ड, ठीक है। तो मान लीजिए एक अनबायस्ड सिक्का है और इसको आप टॉस कर रहे हो, तो हेड के आने के कितने चांसेस हैं, हेड के आने के आधे चांस है ना, 50%, आधे चांस है किसके, टेल के, आधे चांस है हेड के। तो सीधी सी बात है, इसी चीज को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको बताऊं, तो आप सब वैसे तो सीख चुके हो स्कूल के अंदर एनसीईआरटी में, तो आपने क्या देखना है कि भाई हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको पता है दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो नीचे मैंने क्या लिखा है, नीचे लिखा है कितने पहलू हैं या कितने आउटकम हैं किसी चीज के, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नीचे मैंने लिखा है टोटल आउटकम, कितने उसके रिजल्ट आ सकते हैं, टू बी परफेक्ट कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, और ऊपर आप लिखोगे कि जिस इवेंट की आप पॉसिबिलिटी निकाल रहे हो उसके फेवर में कितने आउटकम है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम एक डाइस को उछाल रहे हैं, इस डाइस के ऊपर कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और मैं आपको बोलूं कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 का मल्टीपल आए, तो इस डाइस के ऊपर 4 के मल्टीपल कितने हैं, सिर्फ एक, खुद 4, तो हमारे फेवर में कितने आउटकम हैं, सिर्फ एक है भाई, 4। टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं अगर मैं इस डाइस को फेंकूं तो 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 4 इज 1/6। तो काफी बेसिक बात है, ठीक है। तो बस बिकॉज है ही यही ना, इसके अलावा अब कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नहीं हो। तो 4 से बड़ा क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 4 से बड़े नहीं है ना ये नंबर्स, बिल्कुल नहीं है। तो कितने आइटम्स हमारे फेवर में हैं, कितने ऐसे आउटकम हैं जो 4 से बड़े नहीं हैं, 4 फेवरेबल आउटकम। टोटल कितने आउटकम पॉसिबल हैं एक डाइस के ऊपर, ये है डाइस, बचपन में लूडो खेला है ना, सांप सीढ़ी वही है। तो टोटल कितने आउटकम है, टोटल आउटकम 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3,
ठीक है, बस इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेलना चाह रहा था, ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4 बोला उसने, तो उसके अंदर 4 भी शामिल होगा, अभी कोई 4 से बड़ा नहीं है ना। आगे देखते हैं। A dice is thrown, what is the probability that the number shown on the dice is divisible by 3? तो 3 के मल्टीपल कितने हैं भाई, 3 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं डाइस के ऊपर? 1 2, 3 से डिविजिबल 2 ही हैं, एक खुद 3 और एक 6, तो हमारे फेवर में कितने आउटकम हैं 2, और टोटल कितने आउटकम हैं 6। तो ये क्वेश्चंस तो देख के ही कर लेंगे 1/3, ऑफ कोर्स ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वार्म अप तो करना है ना प्रोबेबिलिटी में। ए लेटर इज रैंडमली टेकन फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सेलेक्टेड इज नॉट ए वोवल? नॉट ए वोवल, वोवल कितने हैं? वोवल हैं 5, और टोटल कितने लेटर्स हैं 26, तो ऐसे कितने हैं जो वोवल नहीं हैं? वो हो गए 21, और इनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 21, तो हमें वोवल नहीं चाहिए, मतलब हमें 21 चीजों में से कोई भी चाहिए, और टोटल कितने हैं 26, तो 21/26, दैट्स ऑल, ऑप्शन डी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी? तो जल्दी से प्राइम नंबर बताइए, और हाँ 1 से मत स्टार्ट हो जाना, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर्स हों, तो 1 के कितने फैक्टर है बताओ? 1 का एक फैक्टर तो है 1, दूसरा फैक्टर आप निकाल ही नहीं पाओगे, है ही नहीं दूसरा फैक्टर, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 से। तो प्राइम नंबर देखते हैं भाई, 2 3 5 7, और तो नहीं है ना, तो हमारे फेवर में कितने नंबर्स हैं जो हमें चाहिए? प्राइम नंबर कितने हैं? 4, और टोटल कितने हैं 1 से लेकर 10 तक 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/5, दैट्स इट, दैट इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ तो यार नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं कार्ड्स के ऊपर बेस्ड, और जो लोग ताश खेलने के शौकीन हैं उनके तो चेहरे पर चमक आ गई होगी ऐसे अच्छे अच्छे सिंबल्स देख के हैं, तो इनके बारे में बताने वाला हूँ। देखो इस चीज़ को बोलते हैं, तो दिखता भी हर्ट जैसा है तो नाम भी हर्ट ही है, ये डायमंड जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में पान, पान इसको बोलते हैं ईंट, अगर आपने थोड़े बहुत ताश खेले तो। दिस इज डायमंड इंग्लिश में, अब एग्जामिनर हिंदी में नहीं बताने वाला, ठीक है। देन इसको हम बोलते हैं हुकुम, बस मैं आपको ताकि आपको याद रहे इसलिए बता रहा हूँ, हुकुम का इक्का कहावत पे ना। देन इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। अब इसको आप याद कैसे रखोगे स्पेड मैं कैसे रखता हूँ मैं बता देता हूँ, बिकॉज पहले ये 10th क्लास में आए थे ना, तो तब मैंने ऐसी चीज़ कोई बना ली वो अब तक याद है, ठीक है। तो तब मैंने क्या चीज़ बनाई थी कि भाई जो स्पेड है, स्पेड एक्चुअल में इस चीज़ को बोलते हैं, इस चीज़ को पता लगा ये क्या चीज़ है जिससे खेत में काम करते हैं, फावड़ा या कस्सी, स्पेड एक्चुअल में इसको बोलते हैं। तो ये भी तो उसी जैसा है ना, देखो ये किस जैसा है, आप एक औजार से काम करते हो खेत में, तो मैंने बस 10th में ऐसे रिलेट किया था यार, है तब तो ऐसे ही कर लेते थे। तो इसको स्पेड बोलते हैं और बाकी क्लब इसको बोलते हैं, जिस गोल गोल है, ये भी मैंने ऐसे ही रिलेट किया था कि भी गोल गोल चीज़ है। तो आप भी किसी अपने तरीके से कर लेना रिलेट, बिकॉज आपको इनके नाम याद होने से, और इसको बोलते हैं चड़ी या चिड़ी, कुछ भी आप बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इन कार्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ ताकि आगे से आप कभी भी ना भूलो, ठीक है। देखो ये है भाई सारे के सारे कार्ड, ओवरऑल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास है क्या क्लब, ये हमारे पास है स्पेड जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है, ये है हर्ट, लाल वाले तो याद करने आसानी है, और ये है डायमंड, ठीक है। तो यहां पर कितने कार्ड होते हैं, देखो नंबर 1 से स्टार्ट है, नंबर 1 वाले को ए से रिप्रेजेंट किया है और ए से स्टार्ट होकर के तक जाएंगे, तो 10 के बाद 3 कार्ड और हैं, ठीक है। तो हर एक कलर में 13 कार्ड, हर एक शूट।
अब इनको कलर नहीं बोलते, देखो इनको क्या बोलते हैं, ये इन टर्म्स से फेमिलियर होना चाहिए ना, बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम ना है। सूट, सूट मतलब कि ये एक सूट है क्लब, ये दूसरा सूट है, ये तीसरा सूट है, ये चौथा सूट है, 4 सूट हो गए, ठीक है। कलर तो एक ब्लैक है एक रेड है, ठीक है, आधे काले हैं आधे लाल हैं। तो यहां पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं कि भाई इसको बोलते हैं एस, ठीक है, एस, इसको बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं बेगम क्वीन, इसको बोलते हैं क्या, किंग बादशाह, ठीक है। एक तो ये टर्मिनोलॉजी है। देन इन बीच वाले कार्ड्स को बोलते हैं, बीच वाले कार्ड पे क्या है, नंबर लिखे हुए हैं ना, इनको बोलते हैं नंबर्ड कार्ड्स, नंबर्ड। अगर वो बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन इज ए नंबर्ड कार्ड, तो आपको पता होना चाहिए ना व्हाट इज ए नंबर्ड कार्ड। दैट द 2 कार्ड्स ड्रॉन आर ऑफ डिफरेंट सूट, तो आपको पता होना चाहिए ना व्हाट इज ए सूट। आप कलर ना ले लो, कलर एंड सूट में फर्क है ना, कलर तो 2 ही है यहाँ पर, काला और लाल, सूट 4 है, ठीक है। और ये जो 3 कार्ड है एंड में, इनमें क्या खासियत है, एक तो ये खासियत है कि अगर आप ताश खेल रहे हो और ये आ जाएं तो खुशी मिलती है, हैं? ये आ जाएं और इक्का आ जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो एक क्या खासियत है कि इनके ऊपर पिक्चर्स बने हुए हैं, पिक्चर बने हुए हैं ना तीनों के ऊपर, इन तीनों के ऊपर फेस बने हुए हैं, फेस देखो, तो इनको बोलते हैं जी फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, फेस कार्ड्स। दीज आर नंबर्ड कार्ड्स, दिस इज एस। अब एक और टर्मिनोलॉजी है, मेरे को ये बताओ कौन कौन से, अगर आप ताश खेलते हो, कि कौन कौन से पत्ते आपके पास आ जाएं तो आप खुश रहते हो। मैं बताता हूँ, देखो अगर आपके पास ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए और ये आ जाए तो अच्छी बात है, मतलब ये सीनियर कार्ड्स हैं सारे। तो ये जितने भी सीनियर कार्ड्स हैं ना, ये इन सभी को हम बोलते हैं, सीनियर कार्ड्स नहीं बोलते, ठीक है, ओनर कार्ड्स। ओनर कार्ड्स, ओनर का मतलब इज्जत से, समझ रहे हो ना, ओनर का रिलेशन इज्जत से है, तो उस हिसाब से याद कर लो कि भाई बड़े पत्ते आ गए तो इज्जत बन गई, बड़े कार्ड्स आ गए तो, जस्ट ऐसे याद रखने के लिए। तो इनको बोलते हैं ओनर कार्ड्स। तो आपको ओनर कार्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से हैं, एग्जामिनर यूज कर सकता है। तो बाकी तो इसमें और कुछ है ही नहीं यूज करने लायक। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं भाई, बेसिक क्वेश्चंस कार्ड के ऊपर पेस्ट। John draws a card from a pack of cards. What is the probability that the card drawn is a card of black suit? काले सूट का, तो काले सूट कितने हैं, 1 और 2, कि ब्लैक सूट का कार्ड हो, तो यार सीधी सी बात है, हाफ कार्ड्स ब्लैक हैं और हाफ कार्ड्स लाल हैं। आधे कार्ड काले हैं आधे कार्ड लाल हैं, तो काला कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी हाफ, लाल कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है, सिंपल सी बात है ना ये तो। दैट इज ऑप्शन ए, आधे काले हैं आधे लाल हैं। आगे देखो, 1 card is randomly drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card? यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए जनरली ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं भाई जनरली कि 3 3 3 3, टोटल 3 फेस कार्ड हैं, 3 फेस कार्ड हैं हर एक सूट में, तो टोटल 12 कार्ड्स हो गए। और ओवरऑल कितने कार्ड्स हैं सारे मिलाकर, 52। हमें एक फेस कार्ड चाहिए ना, तो फेस कार्ड हैं 12 और टोटल कार्ड्स हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/13। लेकिन मेरी बात पर गौर कीजिएगा, मेरे को ये बताइए कि ये जो अलग अलग सूट्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो अलग अलग सूट्स हैं, ये सारे सिमिलर हैं कि नहीं, सारे एक जैसे हैं कि नहीं, सारे एक जैसे हैं। इसमें जितने फेस कार्ड हैं इसमें भी उतने ही फेस कार्ड होंगे, तो सारे सूट्स की प्रोबेबिलिटी मत निकालो, मैं तो एक की निकालता हूं, सिर्फ इसकी, किसी भी एक की। फेस कार्ड पूछा तो इसके अंदर कितने फेस कार्ड हैं, 3, और टोटल कितने कार्ड है, 13, 3/13। तो ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी चीज 4 बार ही तो हुई है ना, और कुछ नहीं है, 4 बार, तो उसको क्यों कैलकुलेट करें बिना वजह। अगर एग्जामिनर ने बोला कि मैंने एक कार्ड निकाला और वो क्वीन है, तो भाई 1/13, क्यों, क्योंकि एक ही क्वीन है।
अगर एक शूट की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, अगर इसके अंदर 1/13 चांसेस हैं तो बाकी भी तो वैसे ही हैं, सब में 1/13 है, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, उसे कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। A card is randomly drawn from a pack of 52 cards. What is the probability getting an ace or a king or a queen? क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो एक एस आए या क्वीन आए या किंग आए? तो थोड़ी देर पहले बताया, भूल जाओ इनको। जब तक सिमिलैरिटी हो, सिमेट्री हो, तो तब तक नीचे वाले को भूल जाओ, क्योंकि जो एक सूट में होगा वही बाकियों में होगा, बाकी भी तो सिमिलर हैं। तो जिन कार्ड्स के ऊपर मैंने टिक लगाया वो हैं 3 और सारे कार्ड हैं जी 13, तो अगेन 3/13, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ू आके। होपफुली ये डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? डिफिकल्ट हो रहा हो तो यू कैन टेल मी, कमेंट कर सकते हो आप लोग। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Tickets numbered 1 to 100 are mixed up and then a ticket is drawn at random. तो भाई लॉटरी के टिकट्स मिला दी और एक टिकट निकाली गई। What is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टिकट निकाली वो 3 या 5 का मल्टीपल है, या तो 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि फ्रॉम 1 to 100 कितने 3 के मल्टीपल हैं, कितने 5 के मल्टीपल हैं। जो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, एग्जामिनर बात कर रहा है, उस कैटेगरी में हैं कितने। तो जल्दी से देखते हैं भाई। अब देखो 3 के मल्टीपल कहां पर होंगे, हर एक 3 के बाद, हर एक 3 के बाद होंगे। तो आप क्या करो, 100 को 3 से डिवाइड कर लो, 33 जा 1, ये 1 रिमाइंडर बच गया, मतलब 99 तक आते आते आपको 3 के कितने मल्टीपल मिल जाएंगे। तो भाई 3 के मल्टीपल, अब मैं क्या करूंगा देखना, इसका मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो सोल्व हो जाए। देखो जो ब्लू कलर का सर्कल है ना, इसके अंदर मैं 3 के मल्टीपल लिखूंगा। तो 3 के मल्टीपल कितने हैं, 33, ठीक है। ब्लू कलर के सर्कल के अंदर 33 नंबर्स आएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 से डिविजिबल भी निकालने हैं ना, तो चलो भाई 5 से डिविजिबल निकालते हैं। ये लो, देखो 5 से डिविजिबल नंबर हर एक 5वें नंबर के पास मिलेंगे, 5वें नंबर के बाद मिलेंगे। तो ये 100वां कब मिलेगा, 100 को डिवाइड करो भाई 5 से, 520 जा 100, तो 100 तक कितने मिल जाएंगे, तो 100 तक हमें मिल जाएंगे, क्या बोला था, ओके। तो 100 तक आपको मिल जाएंगे 20। तो ग्रीन कलर के सर्कल के अंदर 20 एलिमेंट होंगे जो कि 5 से डिविजिबल हैं, यहां पर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल है। तो मेरे को ये बताओ, ऐसे नंबर होंगे जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं, सोचो जरा। डेफिनेटली अब तक आपने पता कर लिया होगा। तो ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं, मतलब 3 के पाड़े में भी आए और 5 के पाड़े में भी आए, तो वो नंबर होंगे 3 और 5 का एलसीएम 15। 15 के मल्टीपल 15 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो भाई 15 के मल्टीपल तो आप 2 बार काउंट कर लोगे ना। ऐसे इमेजिन करो, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि भाई आपकी क्लास में ये नंबर्स बैठे हुए हैं और आप टीचर हो, आपने बोला 3 के मल्टीपल हाथ उठाओ, तो 3 के मल्टीपल्स ने हाथ उठाया, हाँ जी, आपने गिन लिए 33। फिर आपने बोला 5 के मल्टीपल हाथ उठाओ, तो 5 के मल्टीपल्स ने हाथ उठाया। लेकिन कुछ लोगों ने तो दोनों में हाथ उठा लिया होगा ना, जो कि 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं, जो कि 15 के मल्टीपल हैं। और ऐसे लोग कितने हैं अभी देखते हैं। देखो 15 6 90, मतलब कि 6। तो ऐसे नंबर हैं 6 जो दोनों में अपना नाम रजिस्टर करा गए। तो सिर्फ 5 से डिविजिबल हैं कितने, 14। और सिर्फ 33 से डिविजिबल कितने हैं, 33 - 6 27। तो वैसे तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता, देन ये इजीली हो जाना था, लेकिन आपके सामने पूरी पिक्चर होनी चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए कि आगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन
इस कंसेप्ट से रिलेटेड आ गया तो आप उसको ना छोड़ो, ठीक है। तो अब 3 और 5 से डिविजिबल, आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, इन तीनों को, ठीक है। तो इन दोनों का सम तो ये दे ही रखा है 20, 20 एंड 27। तो ओवरऑल 47 ऐसे नंबर हैं जो या तो 3 से या 5 से, किसी न किसी एक से तो डिविजिबल है ही। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है, अब आपको मैं अलग अलग केसेस करवाने वाला हूं, ठीक है। अब करवाते हैं भाई अलग अलग केसेस। देखो 3 और 5, 3 और 5, तो 3 और 5 से हैं 47। ओवरऑल कितने नंबर हैं भाई, 100। तो 47 अपॉन 100 ऑप्शन सी हो गया, प्रोबेबिलिटी इज ऑप्शन सी। देन इसके बाद एग्जामिनर ने पूछ लिया, मेरी बात पर गौर करना, मल्टीपल्स ऑफ 3 बट नॉट ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या यार, सर्दी में खांसी उठती रहती है, बट नॉट ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। एक और बताता हूं, मल्टीपल ऑफ इनके आंसर निकालो तब तक। either 3 or 5 but not of both, ठीक है। 3 के मल्टीपल हो लेकिन 5 के ना हो गलती से भी, तो वो क्या है 27, बिकॉज जो 5 के मल्टीपल थे, जो 15 के मल्टीपल थे, वो हमने निकाल दिए, तो 27/100। अब अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 5 के मल्टीपल हो, मतलब यहां पर है ना 5 के मल्टीपल, लेकिन 3 के ना हो, तो 14/100। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 दोनों के मल्टीपल हो तो 6/100। अब नेक्स्ट उसने पूछा है इधर मल्टीपल ऑफ इधर 3 और ऑफ 5, लेकिन दोनों के ना हो, तो भाई दोनों के नहीं होने चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए। 27 और 14 इन दोनों को जोड़ोगे 27 + 14, 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, इधर ऑफ 3 और ऑफ 5 बट नॉट ऑफ बोथ। तो 27 एंड 14 ये क्या हो जाएगा 41, तो देन आंसर विल बी 41/100, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। बढ़ूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लो। 1 ball is picked up randomly from a bag containing 8 yellow, 7 blue and 6 black balls। तो भाई एक बैग के अंदर बॉल है, कौन रखता है इतनी बॉल, 8 येलो, 7 ब्लू, 6 ब्लैक, ठीक है, कोचों का क्रिकेट का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर येलो, एक बॉल उठाई वो ना तो येलो हो और ना ब्लैक हो, तो टोटल बॉल कितनी है, 7 + 6 + 8 21, टोटल बॉल 21। अब ऐसी बॉल उठाओगे जो ना तो येलो हो ना ब्लैक हो, तो येलो भी ना हो ब्लैक भी ना हो, तो भाई येलो भी ना हो ब्लैक भी ना हो, तो बची 7। इन 7 में से ही एक बॉल उठाएंगे, तो भाई हमारे फेवर में तो सिर्फ 7 बॉल हैं और टोटल बॉल 21 हैं, तो 7/21 1/3, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है, मजा आएगा आपको। देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 4 ग्रीन एंड 3 वाइट बॉल्स, ठीक है। तो बॉल्स ले आते हैं भाई, ईच बॉल इज ऑफ डिफरेंट साइज, हर एक बॉल डिफरेंट साइज की है, ठीक है। यहां पर बेशक से सेम लग रही हो लेकिन हर एक बॉल डिफरेंट साइज की है, डिफरेंट साइज। ए रेड बॉल इज चूजन, क्या चूज किया है, ए रेड बॉल इज चूजन। इस स्टेटमेंट का मतलब है एक, ए रेड बॉल इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द स्मॉलेस्ट रेड बॉल। अगर आपका आंसर आ रहा है 1/5 और 4 9 और 3 12, टोटल बॉल्स कितनी है 12, टोटल बॉल्स आर 12, तो 1/12 अगर आपका आंसर आ रहा है तो मेरे को ध्यान से बताइए टोटल बॉल कितनी है 12। तो
आपने अगर 1/12 आंसर दिया है तो आपने 12 बॉल में से एक बॉल चूज की है ना, 12 बॉल में से। मान लीजिए ये बैग है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनर ने बोला है ए रेड बॉल इज चूजन, मतलब क्या है, एग्जामिनर के सामने बॉल है, उसने बाकी बॉल्स को हाथ भी नहीं लगाया, उसने ऑन सॉरी उसने ऑन पर्पज मतलब कि जानबूझकर रेड बॉल में से चूज किया। समझ गए? मतलब इनकी तरफ उसने देखा भी नहीं, तो ये बॉल बैग में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में कहां तक चूज कर रहा है वो सिर्फ इनमें से उठा रहा है, इनमें से चूज नहीं कर रहा। तो जिन बॉलों में से वो उठा रहा है वो बॉल कितनी है, 5। इनमें से फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम सबसे स्मॉलेस्ट रेड बॉल तो एक ही होगी ना, सबसे छोटी रेड बॉल दैट इज 1, सबसे छोटी वाली। ठीक है, तो 1/5 आंसर होगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता नहीं आपको इसमें कंफ्यूजन हो, तो एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूं कि उसने ए रेड बॉल इज चूजन, उसने सिर्फ एक लाल बॉल चूज की है, जानबूझकर लाल बॉल। ठीक है, तो बाकी बॉल रखी हो या ना रखी हो, इसीलिए जानबूझ के थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट करके आपको दिया है। ठीक है, तो सिर्फ टोटल बॉल्स हमारे पास टोटल चॉइसेस 5 ही हैं और उनमें से स्मॉलेस्ट रेड बॉल उठानी थी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, डाइस मतलब कि लूडो का वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाया था ना, पासा, महाभारत का खेल जिसने पलट दिया था। ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस विच इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम इक्वल टू 9। तो भाई सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो या तो अगर आप एक डाइस को 2 बार रोल कर लो या 2 अलग अलग डाइस को रोल कर लो। आउटकम कैसे लिखते हैं, आपने स्कूल में लिखे होंगे, देखो ये है डाइस नंबर 1, ये है डाइस नंबर 2। तो पहली डाइस पर क्या आया, ये तो मैंने सम उठा लिया लेकिन इसको छोड़ो। पहली डाइस पर क्या आया, 1, जस्ट दिखाने के लिए उठाया है। दूसरी डाइस पर 1, तो 1 1, पहली डाइस पर 1, दूसरी पर 2, ऐसे मैं लिख रहा हूं, पहली पर 1, दूसरी पर 3, पहली पर 1, दूसरी पर 4, पहली पर 1, दूसरी पर 5। समझ रहे हो मेरी बात? मैं दोनों डाइस के आउटकम लिख रहा हूं। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, जस्ट मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई ओवरऑल 36 आउटकम्स होंगे। ठीक है, ओवरऑल, बिकॉज 6 यहां पर और 6 यहां पर, 6/6 का स्क्वायर बनेगा तो 36 आउटकम ही होंगे ना, तो ओवरऑल 36 आउटकम होंगे। ठीक है, और 36 आउटकम्स देखने के लिए आपको ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 2 डाइस रोल की जाती हैं, 2 डाइस, तो एक डाइस के कितने आउटकम होते हैं, 6, दूसरी के 6, तो ओवरऑल आउटकम 36। अगर 3 डाइस रोल की जाती हैं, 3 डाइस अगर मैं फेंकूं तो ओवरऑल कितने चांसेस होंगे, देख लेते हैं। पहली पे 6, दूसरी पे 6, तीसरी पे 6, 216, 216। अगर मैं एक डाइस को फेंकूं और एक कॉइन को फेंकूं तो ओवरऑल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, एक डाइस के ऊपर आ सकते हैं भाई 6 आउटकम, कॉइन के ऊपर 2, तो ओवरऑल 12 कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल आप सारी स्टोरी समझ गए होंगे। किसी भी चीज का मिक्सर ले आओ, आप तुरंत बता दो कि भाई ओवरऑल कितने सॉल्यूशन होंगे, किसी भी चीज का मिक्सर, डाइस, कॉइन वगैरह जितनी भी पॉसिबल है, बॉल उठाना। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमने क्या करना है, सम 9 आना चाहिए। तो सम 9 कैसे आएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं डाइस 1 पर जो आएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं डाइस 2 पर जो आएगा। तो इनको हम लोग करेंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर के अंदर करना सबसे बेस्ट रहता है, कोई भी केस मिस नहीं होता। तो डाइस 1 पर क्या आया, मैं बड़े से बड़े पॉसिबल से ले रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर में हो जाए 6। डाइस 1 पे 6 से तो बड़ा नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। अगर आपकी डाइस पर आ रहा है तो डाइस टिक करवाओ। तो डाइस 1 पर 6, डाइस 2 पर 3, 9 सम हो गया, 5 4 4 5 3 6, 3 से छोटा आया तो ये खराब डाइस चलेगी नहीं, 7 वाली डाइस एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ गए ना? तो मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर में चलोगे तो ये केसेस आपने डेफिनेटली निकाल लिए होंगे, 4 ही तो केस हैं। लेकिन अगर 11-12 केस होंगे और स्ट्रक्चर में नहीं चलोगे तो मिस होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बना के चला लो। तो ओवरऑल 4 आउटकम हैं जो हमारे फेवर में है। हमें जो चाहिए कितने आउटकम है, फेवरेबल आउटकम्स आर 4, और टोटल आउटकम कितने होते हैं थोड़ी देर पहले दिखाए,
इस चार्ट के ऊपर 36 आउटकम होते हैं टोटल, तो 36 आंसर विल बी 1/9। सिंपल ही था वैसे क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं भाई। फिर ये क्वेश्चन कीजिए, 2 dice आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर सम एज ए प्राइम नंबर। उनका सम प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ पर पता लग जाएगा कि आप कितने स्ट्रक्चर्ड वे में सोच सकते हो। तो एक बार जरूर पॉज करके कोशिश करो कि कोई मिस तो नहीं कर रहे हो आप। ठीक, अब देखो सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे, सीधे केसेस बनाने नहीं लगना। सबसे पहले तो ये देखोगे ना प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर हैं भाई जो हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या 2 सम हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, 1 और 1 आए तो। उसके बाद प्राइम नंबर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 हो सकता है। 13 नहीं आ सकता, 2 डाइस का सम। 6 और 7 नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 11 तक आउटकम्स आ सकते हैं। तो अब कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं ये बताओ मेरे को जल्दी से स्ट्रक्चर में भाई। आई वांट ऑल द आउटकम्स हियर। 1 1 स्ट्रक्चर में लिखेंगे 1 2 2 1, देन यहाँ पर 1 4 2 3। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में 1 4 2 3 ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक स्ट्रक्चर में चलोगे तो आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि ये वाली डाइस है ना, ये वाली, इस पर मैक्सिमम कितना जा सकता है। 4 जा सकता है, इस पर मिनिमम 1। तो सिर्फ एक साइड वाली चेक करता हूं मैं भाई, बाकी तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी ना। बस लास्ट वाला केस देख लो, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ा देना कि भाई 5 अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। 0 वाली डाइस नहीं आती मार्केट में। ठीक है, तो 4 तक जाएंगी तो सिर्फ, तो इसीलिए देखो यहां पर क्या फायदा होगा, 1 6 टिक 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 6 1। पता तो लग गए कितने केस हैं, 1 से लेकर 6 तक 6 केस हैं। और कितने हैं समझ गए? ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ एक डाइस देख लो कि भाई अच्छा 4 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया। तो यहाँ पर अब 1 से तो बात बनती नहीं, तो बड़े से लग जाओ। स्ट्रक्चर में लगना हमने जरूरी तो नहीं छोटे से, बड़े से या छोटे से। 6 5, अब छोटा होता जाएगा। 6 5 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6। अब 4 और 7 वाली डाइस अवेलेबल नहीं है। देन ओवरऑल 2 आउटकम। तो भाई हमारे फेवर में कितने आउटकम है जो हमें चाहिए? 1 + 2 3 + 4 7 + 6 13 + 2 15। और ओवरऑल कितने आउटकम होते हैं 2 डाइस में? 36। देयरफॉर द आंसर विल बी 5/12। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो यार दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। और अगर हेल्प मिली है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि पढ़ रहे होगे आप घर पे अच्छे से टाइम निकाल के, बिकॉज आपका फ्यूचर आपके हाथ में ही है। बिकॉज जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो देखा जाए तो आपको 10% 20% 30% इतना डिस्टर्ब कर सकते हैं। ज़्यादातर अपनी किस्मत आप खुद लिखते हो। ठीक है, तो सारे बहाने छोड़ दीजिए, कोई भी चीज़ जो आपको रोक रही हो उसको छोड़ दीजिए। बिकॉज आपका कल आपके आज के डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो छोटे मोटे बातें हैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा उनको छोड़ के जो काम करने चाहिए वो कीजिए। ठीक है, जिंदगी अपने आप से बढ़ जाएगी। तो मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर। और भाई आप लोगों के कमेंट पर लेता हूँ, 5 मिनट बात कर लेते हैं, बड़े दिन हो गए हैं। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। समझ नहीं आया लास्ट वाला क्वेश्चन? तो कोई नहीं, ये लो अभी बता देते हैं भाई। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2 डाइस रोल की गई और प्राइम नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखोगे ना कि भाई 2 डाइस का सम, 2 डाइस रोल किए ना, 2 डाइस का सम कौन कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे प्राइम नंबर तो 37 भी है, तो क्या आप 2 डाइस रोल करके 37 ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कौन कौन से प्राइम नंबर पॉसिबल है। तो भाई 2 डाइस का सम 2 तो हो ही सकता है 1 1 करके। 2 डाइस का सम 3 भी हो सकता है 1 2 2 1 करके। और 2 डाइस का सम
हो सकता है। बाय बाय एवरीवन। सर जीके की पीडीएफ डाउनलोडेड, फाइल ओपन नहीं हो रही। करीना कपूर, तो जीके की फाइल वो पीडीएफ नहीं है, आप लोगों को बता दो जो लाइव देख रहे हैं, जो वेबसाइट पर evencoachingcenter.com पर जो फाइल है वो पीडीएफ नहीं है, वो एनिमेशन है और आपको मजा आ जाएगा वो देख के, और सिर्फ लैपटॉप में ही प्ले होगी। ठीक है, एनिमेशन है, उसे डाउनलोड करके देखना। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर है भाई 5। तो यहां पर पॉसिबली आप केसेस बना लोगे, और मैंने पहले करवा रखा है तो फिर से देख सकते हो कि कौन कौन से केसेस बने। तो मैं जस्ट ये हल्का हल्का, इतने में आप समझ गए होंगे। 2 और 5, टिक टिक टिक, ये 6 1 केस बन गया। 6 5 इनका सम 11 है, 5 6 इनका सम 11 है। ठीक है, तो इन सारे केसेस को आप गिनोगे कि भाई कितने केसेस हैं जिनका सम एक प्राइम नंबर बना, तो गिन लोगे तो ये 15 आएंगे, और ओवरऑल आउटकम 36 होते हैं 2 डाइस में। तो मेरे ख्याल ये एनफ था आपके लिए 5/12। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई मल्टीपल इवेंट्स जब ओकर होते हैं, जब कई इवेंट होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी एक साथ जब होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सीधी सी बात है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का। मान लो कि भाई जब सर्दी हो, सपोज जब सर्दी हो तो मैं ट्रैवल नहीं करता, ऐसे एज्यूम कर लो मेरे ट्रैवल करने के चांसेस है 50% कि भाई नहीं सर्दी में तो ट्रैवल नहीं करूंगा, देखो अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, 50% चांसेस है। और अगर मैं बीमार हुआ तो भी मैं ट्रैवल नहीं करता, 50% चांसेस है। ठीक है, तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, देखो अगर मैं बीमार हूं तो कोई फ्रेंड मेरे को बुला रहा है भाई आजा, तो कितने चांसेस है कि मैं जाऊंगा, 50% चांसेस है। भाई मैं बीमार हूं, मैंने बता रखा है कि भाई 50% चांसेस है। लेकिन अगर सर्दी भी हो, सर्दी का मौसम भी हो और मैं बीमार भी हूं, तो कितने चांसेस हैं, तो 50 + 50 100 थोड़ी हो जाएंगे कि मैं पक्का जाऊंगा। समझ गए ना, एक तो सर्दी है पहले ही कम चांसेस है, ऊपर से मैं बीमार हूं तो और कम चांसेस होंगे। तो यहां पर आप क्या करने वाले हो, जो एंड की सेंस मैंने आपको बताई है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, इस प्रोबेबिलिटी के लेक्चर से पहले आपको पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी देख लेना चाहिए। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड कई इसके अंदर चीजें हम करने वाले हैं। तो 50% चांसेस पहले ही है, 50% का भी 50%, तो 50% का भी 50% कितना होता है 25%। अगर ये दोनों काम होंगे तो 25% चांसेस हो गए। एक तो पहले ही सर्दी है आधे, ऊपर से बीमार हूं और आधे। समझ गए, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देखें, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शंस में होती है, मैंने बताई है पहले वीडियो में, तो 50% चांसेस मतलब कि हाफ चांसेस, और बीमार होने के भी हाफ चांसेस। तो अगर ये दोनों काम हो गए, सर्दी भी हुई और मैं बीमार भी हुआ, तो 1/4 चांसेस होंगे, 1/4 25%। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल लॉजिक है। अगर कई सारे इवेंट्स है, ये सिर्फ 2 इवेंट्स पर लागू नहीं होता है, जितने भी इवेंट्स हो, चाहे 10 इवेंट हो 20 इवेंट हो, अगर इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं, मल्टीपल इवेंट्स साइमल्टेनियसली, आपको उन सब की प्रोबेबिलिटी पता है, सबकी अलग अलग से। इसकी हमें अलग से प्रोबेबिलिटी पता थी कि सर्दी में ना जाने के कितने चांसेस हैं, इसकी अलग से पता थी। अगर सारे इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी पता है इंडिपेंडेंट, और इकट्ठी निकालनी है कि भाई इकट्ठे होंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो सबकी प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मान लो कि भाई राम सेब खाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है, या राम स्कूल में जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ, और श्याम स्कूल में जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो राम और श्याम दोनों स्कूल में जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, दैट्स इट। ठीक है, तो वही बढ़ते हैं फिर आगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये आपको पता लग गई मल्टीपल इवेंट्स, इसके अलावा ये बताना चाहूंगा कि ऐसे अज्यूम कर लो कि 60% चांसेस हैं कि मैं स्कूल में जाऊंगा। ठीक है, 60% चांसेस है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं स्कूल में जाऊंगा। तो स्कूल में जाने के चांसेस 60% हैं, तो ना जाने के चांसेस कितने होंगे स्कूल में ना जाने के, 40%। सिंपल सी बात है, 60% जाने के, 40% ना जाने के। बिकॉज हम क्या कंसीडर करते हैं कि भाई टोटल 100% होता है, अगर परसेंटेज में बात करें तो एग्जैक्टली सेम चीज प्रोबेबिलिटी में है।
प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में देख सकते हैं, देखी नहीं जाती जनरली, प्रोबेबिलिटी देखी जाती है फ्रैक्शन में। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है 1। अगर किसी काम की प्रोबेबिलिटी, अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो उसके ना होने की 2/3 होगी, बिकॉज दोनों को मिलाकर 1 होना है। समझ गए? तो बस सिंपल सी बात है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/7 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए नोट से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको, अपनी मर्जी है भाई कैसे भी डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। वैसे जनरली इससे डिनोट किया जाता है। तो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है तो ना होने की मतलब उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। ओवरऑल 100% होता है तो ओवरऑल 1 होता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। आगे बढ़ूं, अब बस इन दो छोटी छोटी बातों के बेस पे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको तंग करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आज के बाद नहीं करेंगे। करते हैं तो भी स्टार्ट। When tossing 2 coins once, तो 2 कॉइन टॉस किए once, मतलब एक बार एक कॉइन, एक बार एक कॉइन। What is the probability of heads on both the coins? What is the probability of appearing of heads on both the coins? तो देखो आपने क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहीं से बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा अब इस टाइप के क्वेश्चंस का। ये बिल्कुल इजी है, देखते ही हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन बेस यहीं से बनेगा। आपने हमेशा ये देखना कि भाई कितने काम हैं, 2 काम हैं। 2 काम क्यों हैं? कि 2 कॉइन को, 2 अलग अलग कॉइन को टॉस करना है, 2 काम है। तो पहले काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कॉइन 1 पर हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। किसी भी कॉइन पर हेड या टेल आए हाफ, कॉइन 2 पर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। अब एग्जामिनर ने क्या बोला कि भाई दोनों काम होने चाहिए, दोनों पे हेड आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं सोचना है, 1/4, दैट इज इट, आंसर हो जाएगा। देखिए एक और बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा। अब देखो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे जैसा आप 10th में निकालते थे। टोटल 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं और हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। लेकिन अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा बिना वजह, ठीक है। देखो अगर एग्जामिनर पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर हेड, एंड टेल ऑन अनदर कॉइन, और दूसरे कॉइन पर टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप यहां से देख सकते हो कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हेड टेल, टेल हेड, 2/4, मतलब कि 1/2 है। लेकिन अब मैं दूसरे वे से करके दिखाता हूं। देखो एक पर हेड आए और एक पर टेल आए, एक पर हेड एक पर टेल, तो एक पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने बताई, 2 काम ले लिए उनको, 2 अलग अलग काम है। एक को इन पर हेड आए तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब दूसरा काम, एक को इन पर टेल आए, 1/2, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इस हिसाब से तो गलत आ गया ना, यहां पर 1/2 है, यहां पर 1/4 है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर ने यह पूछा है कि पहले पर हेड आए और दूसरे पर टेल, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना। उसने बोला एक पर हेड एक पर टेल, तो हमने पहले पर अज्यूम कर लिया ना। तो अब क्या करोगे, बात को ध्यान से सुनिएगा, हेड टेल एंड टेल हेड, इनकी जितनी भी अरेंजमेंट्स है ना, इनकी 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है भाई, हेड टेल टेल हेड, उससे मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि ऐसी ऐसी 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, दैट इज 1/2 आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। देखो अब पहला क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने बोला कि 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, ठीक है, काफी कॉइन है उसके पास, तो एक पर हेड आए और रिमेनिंग 2 पर टेल आए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसके कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हैं कि हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे। जस्ट ये देखो, ऐसा हम सोचेंगे जरूर, हम ये करेंगे हेड टेल टेल, कोई भी एक कॉम्बिनेशन रख लो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की हाफ, टेल आने की हाफ। तो अभी इसके बाद आप देखोगे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब कि आपने अज्यूम कर लिया पहले पर हेड आएगा,
लेकिन हेड तो पहले पर भी आ सकता है, दूसरे पर भी आ सकता है, तीसरे पर भी आ सकता है। ऐसे ऐसे 3 केस बन सकते हैं। हमने तो एक ही अज्यूम किया, हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये अज्यूम किया यार लिखेंगे तो कहीं ना कहीं पर तो हेड को लिखेंगे ही ना, नोटबुक पर लिखेंगे तो, लेकिन एक्चुअल में तो हेड कहीं पर भी आ सकता है। तो इंटू 3 ऐसे ऐसे 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो आंसर विल बी 3/8। तो किसी भी वे से कर लो आंसर तो यार सेम आएगा, बिकॉज दोनों मेथड सेम है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस किए एंड हेड ऑन थर्ड कॉइन, तीसरे कॉइन पर हेड आए, एंड टेल ऑन अदर्स, और दूसरे कॉइन्स पर टेल आए, तीसरे पर उसने स्पेसिफिकली बोला तीसरे पर हेड, तो टेल टेल हेड। अब मेरे को ये बताओ अब अरेंजमेंट होगी, उसने स्पेसिफिकली बोला तीसरे पर हेड, तो अब तो अरेंजमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो भाई तीसरे पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, तो आंसर विल बी 1/8 बिकॉज स्पेसिफाई किया है तीसरे पर हेड, हेड कहीं और नहीं आ सकता, ये एक ही केस है, अरेंजमेंट नहीं होंगी। तो होपफुली आप समझ गए होंगे इन चीजों को, ठीक है। मैं आगे बताऊं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, डू नॉट वरी। 5 coins are tossed together, 5 coins को टॉस किया इकट्ठे। What is the probability of getting exactly 2 heads? Exactly 2 heads कहां पर आएंगे नहीं बताया, फिर से अरेंजमेंट देखने पड़ेंगे। देखो एग्जैक्टली 2 हेड है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कॉइन टॉस किए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने हेड को फर्स्ट एंड सेकंड पे अज्यूम कर लिया है। देखो भाई वैसे उसने बोला नहीं पहले 2 पे आएगा, लेकिन मैं वैसे ही रख रहा हूं, बाद में इसका हिसाब कर लेंगे। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। अब हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही है, जब तक भाई शोले वाला सिक्का ना हो, अमिताभ बच्चन वाला, तब तक तो यही है। अब उसके बाद देखो, अब यार 2 हेड हैं और टोटल पोजीशंस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन। 5 पोजीशन में से 2 पोजीशन छांटनी है, किस चीज के लिए, हेड के लिए। 5 में से 2 छांटनी है हेड के लिए। तो 5 पोजीशन में से 2 पोजीशन कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज 5C2। समझ गए। अब यहां पर आ गई ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का काम आ गया ना, इसीलिए मैं बोल रहा था पहले वो आपको देखना चाहिए। तो एज सिंपल एज दैट, यहां पर 1/32 एंड 5C2 को हम सोल्व करके लिखेंगे 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/16, दैट इज ऑप्शन डी। अब एक और डाउट आपके मन में आ सकता है कि मैंने 2 हेड के लिए ही क्यों देखे, 3 टेल के लिए भी तो देख सकते हैं ना नंबर ऑफ फेस। तो भाई वो भी देख लो, इट डजंट मैटर। अगर आपने वो वीडियो देखी है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो आपको पता होगा कि ये और ये सेम ही होते हैं, इन दोनों का वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन ए क्लास, ओके। If 3 students are selected at random, what is the probability that 1 girl and 2 boys are selected? 1 लड़की और 2 लड़के। तो ये लो भाई, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। अब मेरे को ये बताओ, एग्जामिनर ने ऐसा बोला है कि पहली गर्ल होगी, नहीं बोला, मैंने लिखा है, तो मेरे को इनकी अरेंजमेंट भी देखनी पड़ेगी। जस्ट मैंने सोल्व करने के लिए पहले पर गर्ल लिख दी, अदरवाइज BGB, सेकंड पर गर्ल हो सकती है और थर्ड पर भी गर्ल हो सकती है, और केसेस भी पॉसिबल हैं, इनको मैं बाद में देखूंगा। तो आपने क्या अज्यूम करना है, आपने अज्यूम करना है कि आपके पास 3 काम है। पहला काम गर्ल हो, दूसरा काम बॉय हो, तीसरा काम बॉय हो, 3 काम है। हर एक काम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो। तो गर्ल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, आपके सामने टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 1/10 मत बोल देना, ठीक है। आपके सामने टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 15 + 10 25। उसमें से गर्ल कितनी है, 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10, 10 गर्ल हैं, उनमें से कोई भी आ जाए, ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 25। ये काम हो गया, हाँ जी हो गया।
एक गर्ल को सिलेक्ट करके साइड में रख लिया। अब अगला काम आप क्या कर रहे हो, एक बॉय को सिलेक्ट कर रहे हो। तो किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, वो बॉय हो, तो 15 बॉयज है, डिवाइडेड बाय 25 मत करना 24, क्योंकि एक गर्ल को हमने सिलेक्ट कर लिया है, स्टूडेंट एक कम हो गया होगा। अब एक और बॉय को सिलेक्ट करना है, तो 14/23, बॉय भी तो एक कम हो गया होगा, एंड दैट्स इट। लेकिन इसके बाद ऑर्डर का ध्यान रखना है आपने कि भाई गर्ल पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, कहीं पर भी हो सकती है। 3 तरीके हैं ये काम करने के, तो इंटू 3, और अब आ गया आपका आंसर, और कुछ नहीं करना। तो यार अभी क्या है देखो, कुछ स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन वाले वे से करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी मैं करवाऊंगा, डो नॉट वरी। पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 5 5 5 3 2, तो 4 2 7, तो इट विल बी 7 3 21/46, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। अब कई स्टूडेंट कॉम्बिनेशन से करते हैं, तो वो भी ध्यान से देखो यार, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन वाले वे से करेंगे, सी का यूज करेंगे। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब आप कॉम्बिनेशन वाले वे से करोगे, तो जो ये मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं ना, ये आपने नहीं करना, क्योंकि यहां पर तो मैं मैन्युअली कर रहा हूं ना, खुद फॉर्मूले की मदद नहीं ले रहा, मैन्युअली कर रहा हूं। तो मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं पहले पर गर्ल है, दूसरे पर बॉय है, तीसरे पर बॉय है, और उसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूं। लेकिन जब सी की हेल्प से करोगे, तो फॉर्मूला अपने आप ध्यान रख लेगा ऑर्डर का। ठीक है, अपने आप ध्यान रख लेगा। तो फॉर्मूले से करना हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन इसमें इजी लगती है। तो देखो दोनों बराबर है वैसे। तो एक गर्ल सेलेक्ट करनी है, तो गर्ल टोटल कितनी है 10, तो 10 में से एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। कितने तरीके हैं 10C1। 15 में से 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके हैं 15C2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट हैं 25। टोटल नीचे क्या लिखते हैं टोटल वेज, ऊपर क्या लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि कितने चाहिए, नीचे लिखते हैं कितने टोटल तरीके हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये देखो, और टोटल कितने स्टूडेंट छांटने हैं ये देखो। तो टोटल स्टूडेंट हैं 25 और छांटने हैं 3, एंड दैट्स इट। ये भी यही आंसर देगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 × 15/2 × 20, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है ना, नीचे कर लेते हैं। 10 × 15/2 × 25 × 24 × 23 × 3 × 2, सो 2 से 2 कैंसिल, एग्जैक्टली 10 15 3 15 14। ओह ये मैंने 15C2 था ना, इसको सोल्व नहीं किया, तो इंटू 14 आएगा। होपफुली आपको ये सी सोल्व करने आते होंगे। देखो मैं पहले क्लास ले चुका हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक क्लास में हर एक चीज नहीं एक्सप्लेन की जा सकती ना। तो 10 15 14 25 24 23, तो एक्जैक्टली सेम चीज आ रही है ना इंटू 3, तो यहां पर भी वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन के पार्ट का खुद ध्यान रखो। ठीक है, और पुरानी वीडियोस भी देख लिया तो। ए बैग कंटेन्स 4 ब्लैक 5 येलो एंड 6 ग्रीन बॉल्स। ओके, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। 3 बॉल ड्रॉ की भाई, 3 बॉल निकाल ली। What is the probability that all of them are yellow, कि सारी येलो हों। अब आपके पास कितने काम है 3 काम है। कितने काम है 3 काम है, 3 बॉल निकालनी है। पहला काम क्या होना चाहिए येलो, दूसरा काम, कामों को लिख लिया करो यहाँ पर येलो, तीसरा काम येलो। अब 3 अलग अलग काम है, तो इनको 3 अलग अलग कामों की तरह ट्रीट करो। अब आप अज्यूम करो कि आप बैग के अंदर हाथ डाल रहे हो और उसके अंदर से येलो बॉल निकले, मतलब कि पहला काम हो। तो येलो बॉल कितनी है बैग में 5, तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी बॉल है 4 + 5 + 6 15, टोटल 15 बॉल है ना। तो 5/15, एक बॉल निकाल के रख ली येलो। अब आप फिर से बैग के अंदर हाथ डालो, वो बॉल भी येलो ही निकले। तो कितनी बॉल बचे हैं अभी बैग में येलो 4, तो 4 बॉल कितनी बची है टोटल, पहले 15 थी उसमें से एक रख ली थी निकाल के, तो 14। अब आप फिर से 8 डालो, येलो निकले, तो भाई 3 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, ये काम तो हो गया।
अब इसके बाद आपने किस चीज का ध्यान रखना था, ऑर्डर का। भाई अलग अलग ऑर्डर में भी तो निकल सकती हैं चीजें, जैसे पिछले में क्वेश्चन कराते आ रहा था आप लोगों को। तो येलो येलो येलो, क्या इन तीन चीजों को अरेंज कर सकते हैं? येलो 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 को, ये तीनों चीजें सेम तो हो गई, अरेंज कैसे करोगे? फर्क ही नहीं पड़ेगा, आगे पीछे रख लो, येलो 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 ही रहेगा। तो जब ऐसे तीनों चीजें सेम है, यहां पर ऑर्डर कुछ है ही नहीं, तो ध्यान क्या रखोगे? तो यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं अभी। 5 3 जा 15 and 2 2 जा 2 7 जा, so the answer will be 2/91, that is option A। अब दूसरे तरीके से बताऊं, देखो वो भी आपको आ जाना चाहिए, कोई भी एक फेवरेट रखो लेकिन दोनों समझ के करो। कभी कोई चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी किसी की जरूरत पड़ जाती है तरीके की, कभी किसी की। ठीक है, देखो वैसे डरना मत, एक भी समझ में आए एनफ है। देखो हमने 3 बॉल छाटनी है, तो तीनों की 3 बॉल कहां से छाटनी है? येलो में से ही तो छाटनी है, सारी की सारी येलो होनी चाहिए। तो येलो बॉल है 5 में से 3 आनी चाहिए भाई बाहर, ब्लैक और ग्रीन में से नहीं आनी चाहिए। तो 5C3 डिवाइडेड बाय, अब ओवरऑल कितनी बॉल है? 15, और ओवरऑल भी 3 ही छाटनी है, तो 15C3 एंड दैट्स इट। नीचे 3 3 है तो उससे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको ये सोल्व करना आता है तो इसीलिए आप 3 3 को कैंसिल कर दोगे, 3 फैक्टोरियल को, एंड दैट्स इट। 15 14 13 15 14 13 5 4 3 एग्जैक्टली सेम वैल्यूज। ठीक है, तो आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम 2/91। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे, या फिर यहां पर एक बात बताऊं आपको, चलो वो बात बता देता हूं, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अब ध्यान से देखिएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यहां पर लैंग्वेज का बड़ा खेल है इन टॉपिक्स में, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर तीनों बॉल येलो हैं तो किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों ना निकाल लूं, 1 माइनस नन इज येलो। हो सकता है आपके दिमाग में आया हुए कि अगर तीनों येलो हैं तो मैं नन इज येलो करके निकाल लूंगा तो बात बन जाएगी कि नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तभी करते हैं जब दोनों केसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हों। स्कूल जाएगा नहीं जाएगा टाइप, मतलब इसके अलावा मान लो ये डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर ये केसेस हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 माइनस कैसे करोगे? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना यार, मैं दूसरे वे से समझा रहा हूं कि मुझे ऊपर वाले 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है और मुझे नीचे वाले 4 की निकालनी है, तो मैं 1 माइनस ये कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि जिस केस की प्रोबेबिलिटी आपको पता है उसके अलावा जितने भी केस हैं सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक में से घटाने पर, जितने भी केस हैं उसके अलावा। तो अगर आप बोलोगे 1 माइनस नन इज येलो, तो नन इज येलो का क्या मतलब है? एक भी येलो नहीं है, एक भी येलो नहीं है। तो इसके अलावा कितने केस होते हैं? एक भी येलो नहीं है के अलावा कितने केस पॉसिबल है? एक येलो है, पॉसिबल है ना। 2 येलो है, पॉसिबल है। एक येलो है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है। एक येलो है, दोनों ग्रीन है। समझ गए ना। इसके अलावा कितने सारे केसेस हैं भाई, तो 1 माइनस करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जिस भी केस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटाओगे उसके अलावा सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो होपफुली अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे आने वाला है, डो नॉट वरी, आगे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना। ए बैग कंटेन्स 2 येलो 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स को निकाला गया। तो 2 काम है हमारे पास, कितने काम है? 2, बस 2 ही तो काम है, कोई नहीं। What is the probability that none of the ball drawn is blue? कि कोई भी ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है। आपने लिख लिया ना काम, ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है। अब आप बैग के अंदर हाथ डाल रहे हो और बॉल ब्लू नहीं आनी चाहिए, कैसी भी आ जाए ब्लू नहीं आनी चाहिए। तो ब्लू के अलावा कितनी तरह की बॉल है? ग्रीन एंड येलो, 3 + 2 5। तो इन 5 में से कोई भी आ जाए, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी बॉल है?
2 + 3 + 2 दैट इज 7, टोटल 7 बॉल्स है। 2 + 3 + 2 तो 5/7। आपने हाथ डाला, एक बॉल ऐसी निकाली जो ब्लू नहीं है, ऐसी बॉल 5 थी, रख ली। उसके बाद फिर बैग में हाथ डाला, तो अब कितनी बॉल ऐसी है जो ब्लू नहीं है? 4, पहले 5 थी, और बैग में कितनी बॉल बची होंगी? 6, एंड दैट्स इट। अब आपके मन में आएगा कि भाई ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बॉल निकालने की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर आपने क्या लिखा है? ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है। तो आप ये नहीं देखोगे, अब ध्यान से सुनिएगा, आप ये नहीं देखोगे कि ये येलो ग्रीन भी हो सकती है। हो सकती है डेफिनेटली, वो केस भी कवर होता है इस कंसेप्ट के अंदर। हम देखेंगे कि किस प्रॉपर्टी के बेस पे निकाला गया है। प्रॉपर्टी है कि ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, तो ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, इन दोनों को अरेंज कर सकते हो, सेम ही तो चीजें हैं। तो ऑर्डर इसमें भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज सी वाला मेथड तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो भाई इसको अब सॉल्व करते हैं। 2, 3, तो इट विल बी 10/21, दैट इज ऑप्शन बी। अब दूसरा मेथड बताऊं, सी वाला। इसने बोला नन ऑफ देम इज ब्लू, कि कोई भी ब्लू नहीं है। तो भाई ब्लू नहीं है तो 2 और 3 इन दोनों में से ही छांटनी पड़ेगी। तो इन 5 में से 2 बॉल 5C2, ओवरऑल कितनी बॉल है? 7C2, एंड दैट्स इट। ये 2 फैक्टोरियल दोनों मैंने कैंसिल आउट कर दिए, तो 5, 4, 7, 6 वैसा ही बचेगा, अदरवाइज ये ऐसे हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा 10/21, ठीक है। तो एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूं एक और चीज बताने की। देखो कि नन ऑफ देम, इसके अंदर अच्छे से समझ में आएगा। नन ऑफ देम ड्रॉन इज ब्लू, कि कोई भी ब्लू नहीं है, ये भी ब्लू नहीं है, ये भी ब्लू नहीं है, ये निकालना था। अगर आप बोथ ब्लू को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते, अब फिर से ध्यान से सुनिएगा, दोनों ब्लू हैं, इसको 1 में से घटाऊंगा तो दोनों ब्लू हैं के अलावा सारे केस आ जाएंगे, कि जहां पर दोनों ब्लू नहीं है वो सारे केस आ जाएंगे, कि एक ब्लू है वो वाला भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो ब्लू नहीं है ना, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक येलो है, सॉरी रेड नहीं है, समझ गए, दोनों येलो हैं, दोनों ग्रीन है, ये सारे केस आ जाएंगे। इसके अलावा सारे केस आ जाएंगे, इसको छोड़कर सारे केस, अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो समझ गए 1 में से सब्ट्रैक्ट कब करना है, और आगे और समझ में आएगा। देखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ताश की गड्डी है एक, उसमें से 2 कार्ड निकालने, तो हमारे पास कितने काम है भाई, जल्दी से बताइएगा। हमारे पास 2 काम है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज क्लब एंड 1 इज डायमंड? तो दोनों कामों को लिख लो, एक क्लब है, एक डायमंड है, लिख लिए दोनों काम? हाँ जी लिख लिए। तो इसके बाद आप जो पैक है कार्ड्स का, उसके अंदर हाथ डाल के एक कार्ड निकाल रहे हो, वो होना चाहिए क्लब। तो क्लब कितने होते हैं? क्लब बोले तो ये लास्ट वीडियो में मैं करवा चुका हूं, चिड़ी इसको बोलते हैं हिंदी में, क्लब बोले तो ये। तो ऐसे ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52। उसके बाद आपने कार्ड निकाल के रख लिया, आप फिर हाथ डाल रहे हो। अब की बार क्या होना चाहिए? डायमंड है, ये डायमंड होना चाहिए, ईंट। तो डायमंड भी 13 होते हैं, लेकिन अब कार्ड है कितने? 51। एक तो हमने निकाल के रख लिया था ना, 51। अब मेरे को ये बताओ, क्या एग्जामिनर ने ऐसा बोला कि पहला क्लब होना चाहिए, पहला कार्ड, पहला डायमंड नहीं हो सकता? हो सकता है, उसने कहा बोला पहला क्लब होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर आप देखोगे ना कि क्लब डायमंड, डायमंड क्लब, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 13 4 जा 2 जा 13/102, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो अब भाई कॉम्बिनेशन वाला मेथड भी कर लेते हैं, उस मेथड को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो एक निकालना है क्लब, एक निकालना है डायमंड। क्लब कितने हैं? 13, 13 में से एक। अब ये मत सोचना 13D1, ये वाला सी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है। तो 13 डायमंड में से एक, 13 क्लब में से एक, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कितने कार्ड है? 52।
52 में से 2 निकालने हैं, 52C2। और मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, फॉर्मूला अपने आप टेक केयर कर लेगा ऑर्डर का। तो 13 × 13/52 × 51, नीचे वाला ये जो 2 है ये वहाँ, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आ गई कि नहीं, तो दैट्स इट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं भाई फिर। 2 cards are drawn together at random from a pack of 52 cards. What is the probability of both the cards being queen? तो इस क्वेश्चन से पहले एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, मान लीजिए एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 cards are, पिछले वाला क्वेश्चन ये करवा रहा हूं मैं, 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards, 1 by 1 on रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, 1 by 1, 2 कार्ड्स को ऐसे इकट्ठे ड्रॉ नहीं किया, 1 by 1 किया। वैसे चलो वैसे भी आप 1 by 1 कर लोगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठे कर लो या 1 by 1 कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लॉजिकली फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कब पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आपने एक कार्ड उठा के रखा और दूसरा उठाया, या फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, केस नंबर 1, मैंने एक कार्ड को उठाया, ये मान लो ये दिस इज पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मैंने यहां से एक कार्ड उठा लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक और कार्ड उठा लिया। एक तो ये केस है, और दूसरा केस क्या है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मैंने यहां से एक कार्ड उठाया, मैंने उसे देखा, मैंने उस कार्ड को वापस रख दिया, ठीक है, और फिर एक और कार्ड उठाया, समझ गए। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने की रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड को उठाया, रख दिया, फिर उठाया। तो अगर एग्जामिनर बोले रिप्लेसमेंट हुआ है तो क्या करोगे, तो पता है क्या करोगे यहां पर 2 कार्ड उठाने थे, क्लब और डायमंड, तो 2 काम लिख लो। तो पहले वाला काम है भाई, कार्ड उठाया तो वो क्लब होना चाहिए, तो क्लब कितने हैं, 13 डिवाइडेड बाय 52, क्लब हो गया, ये प्रोबेबिलिटी होगी, हाँ जी हो गई। अब दूसरा कार्ड, अब आपने वो कार्ड देख के रख दिया, अब दूसरा कार्ड उठाओगे तो डायमंड होना चाहिए, डायमंड 13 है, लेकिन नीचे 52 आएगा। 52 क्यों आएगा, क्योंकि आपने उठा के फिर से रख दिया, रिप्लेसमेंट कर दी, समझ गए। अब ये इस रिप्लेसमेंट को कहीं पर भी डाल दे, यही रहेगा, रटना नहीं है ना, हमें कंसेप्ट समझना है, तो इसीलिए इस मेथड को मैं प्रायोरिटी थोड़ी देता हूँ, दैट इज प्रैक्टिकल, ठीक है। अब देखो, क्लब एंड डायमंड उसने ऑर्डर नहीं बताया, तो इनटू 2 एंड दैट्स इट, यू विल हैव द आंसर। 13 4 जा 4 जा 4 जा, तो 2 जा 4 जा, दैट विल बी 1/8, ठीक है, हाँ जी 1/8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं फिर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 2 cards are drawn together at random from a pack of 52 cards. What is the probability of both the cards being queens? तो दोनों कार्ड क्वींस, ठीक है। तो भाई पहला भी क्वीन, दूसरा भी क्वीन, तो क्वीन क्वीन ऑर्डर तो होगा नहीं है, तो देखो मजा आ गया, एक काम कम हो गया है। तो हाथ डाला, पहला कार्ड निकाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन कितनी होती हैं, क्वीन तो भाई 4 ही होती हैं, तो 4/52। दूसरा कार्ड निकाला, वो भी क्वीन होना चाहिए, तो अब कितनी क्वीन बच गई, 3, 51। अब ये मत बोलना ऑर्डर देखेंगे कि एक क्लब की होगी, एक हर्ट की होगी, ऐसे एक डायमंड की होगी और एक स्पेड की होगी, ऐसे मत बोलना कि ऑर्डर देखेंगे। क्यों, मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉपर्टी देखो, ऊपर लिख क्या रखा है, ऊपर दोनों जगह क्यू क्यू लिख रखा है ना, क्वीन क्वीन, तो ऑर्डर मत देखना, क्वीन नोट लिख रखा है तो मत देखना, प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं हमेशा, ठीक है। तो ऑर्डर नहीं देखेंगे, दोनों क्वीन है। तो अब यहां पर अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो भाई ये होगा 3 1/17 1/13, तो नीचे 1 ही आएगा और ऊपर होएगा 1 1/221, दैट विल बी ऑप्शन सी। अगर इसको दूसरे वे से करना है तो वैसे भी कर लेते हैं। क्वीन कितनी है, 4 क्वीन है टोटल, निकालनी कितनी है, 2 कार्ड निकालने हैं, उसमें से दोनों क्वीन होने चाहिए, तो 4C2, दोनों के दोनों कार्ड क्वीन वाले कार्ड में से आने चाहिए, उन 4 कार्डों में से आने चाहिए दोनों के दोनों कार्ड, ठीक है। अब ओवरऑल कितने केस बनेंगे, ओवरऑल 52 में से 2 कार्ड छांटने हैं, तो भाई 52C2
एंड अगेन सेम आंसर हो जाएगा 4 3 52 51 दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ूं फिर, होपफुली मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए बस वीडियो को। 2 dice are thrown, what is the probability that the product of the numbers on both of them will be even? 2 डाइस फेंक दी, तो ये लो भाई, बचपन में खेला होगा आपने भी सांप सीढ़ी का गेम। तो 2 डाइस फेंक दी, तो इन दोनों के ऊपर जो नंबर है उनका प्रोडक्ट होना चाहिए इवन। तो बात को सुनना ध्यान से, वाह जी, इवन प्रोडक्ट होना चाहिए, अपने नाम से मैच करता है। तो इस डाइस का कुछ रिजल्ट आएगा, डाइस 1 का, हाँ जी आएगा। इस डाइस का, डाइस 2 का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। तो 2 नंबर्स आएंगे, 1 से लेकर 6 तक होते हैं डाइस के ऊपर, तो 2 नंबर आएंगे 1 से 6 तक। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए इवन। तो इवन कब होता है प्रोडक्ट, अगर दोनों में से एक इवन हो जाए तो हाँ जी होगा, इवन इंटू ओड इज इवन, ओड इंटू इवन इज इवन, इवन इंटू इवन इज इवन। काफी सारा इवन हो गया इस क्वेश्चन में। तो देखो, एक भी नंबर इवन हुआ तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप तीनों केस निकाल लो, ये तीनों केस निकाल लो, अदरवाइज मेरे को ये बताओ टोटल केस हैं कितने। या तो पहले वाली पे इवन आएगा या ओड आएगा, तो 4 ही तो केस बनेंगे, इवन ओड, ओड इवन, इवन इवन ओड ओड। और हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई सारे की प्रोबेबिलिटी है 1, सारे की, टोटल केसेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है। तो क्यों ना ओड ओड की निकाल लें, एक में से घटा देंगे, उसकी आ जाएगी, उसकी टेंशन क्यों लें। तो चलो भाई, तो मेरे को ये बताओ, पहली डाइस पर ओड आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने एक डाइस थ्रो की, उसके ऊपर ओड आए। डाइस वैसे बड़ी खतरनाक चीज होती है, ये जो पासे हैं इन्होंने पूरी महाभारत क्रिएट कर दी थी, शकुनी मामा ने, पता हो तो डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं टोटल। ठीक है, तो 6 नंबर में से ओड कितने होते हैं, 1 2 3, 3 ओड होते हैं। तो पहली डाइस थ्रो की, उसके ऊपर ओड आए, तो भाई आधे ओड आधे इवन है, तो प्रोबेबिलिटी हाफ। तो पहली डाइस D1 वाला काम हो गया ना, हाँ जी हो गया। आपने दूसरी डाइस थ्रो की, उस पे भी ओड आए, तो भाई वो भी तो ऐसी ही डाइस है, तो 1/2। तो दोनों पे ओड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। ये दोनों काम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो भाई दोनों पे ओड ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब बाकी सारे केस की प्रोबेबिलिटी 3/4, दैट्स इट। क्यों ज्यादा टेंशन लें हम इस काम की, ये लो ऑप्शन बी। हम इसके केसेस भी बना सकते हैं, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 1, पहली पे 1, दूसरी पे 2, लेकिन बिना वजह इतने ज्यादा केसेस बनाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, बढ़ूं फिर आगे, होपफुली समझ में आ गया होगा। A basket contains 6 blue, 2 red, 4 green and 3 yellow balls. If 2 balls are picked, 2 काम है हमारे पास, काम मिल गए, 2 बॉल पिक करेगा at random. What is the probability that either both are green or both are yellow? Either both are green, या तो दोनों ग्रीन हैं और दोनों येलो हैं, या तो दोनों ग्रीन या दोनों येलो। और की सेंस आ रही है बीच में, या तो ये काम होगा या ये काम होगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बताया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करो। यहां पर आपके पास कितने काम हैं, 2। तो बैग के अंदर हाथ डाला, वो बॉल होनी चाहिए ग्रीन। तो बताओ भाई, बॉल ग्रीन आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बॉल ग्रीन आए 4 डिवाइडेड बाय 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15। ओवरऑल कितने बॉल्स हैं, 6 + 2 + 4 + 3 15। नेक्स्ट बॉल भी ग्रीन आए, तो ग्रीन बॉल 3 बच जाएंगी ना। पहले ग्रीन बॉल 4 थी, एक हमने निकाल ली, तो 3 बच गई, 3/14। आपने हाथ डाला, अब इसको भूल जाओ। आपने बैग के अंदर हाथ डाला, बॉल आए येलो, तो 3 येलो बॉल है, तो 3/15। फिर से हाथ डाला, एक येलो बॉल तो निकाल ली, तो 2/15। अब मैं यहां पर ऑर्डर अरेंज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ग्रीन हैं, ऑर्डर क्या अरेंज करूं, दोनों येलो हैं, क्या अरेंज करूं, और प्लस इन दोनों में से एक काम होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों के
डिनोमिनेटर सेम है, 15 इंटू 14, 15 इंटू 14, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर नॉर्मली ऐड हो जाएगा। तो 4 तिये 12, 4 3 जा 12 एंड 3 2 जा 6, तो 12 प्लस 6 इज 18 एंड जस्ट सॉल्व इट। 2 9 जा 2 7 जा 3 3 जा 3 5 जा, तो आंसर विल बी 3/35। ठीक है, ये देख के मेरे को एक और चीज ध्यान आ गई। एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि मैं परसेंटेज करवा रहा था, आपके साथ शेयर करता हूँ कि देन आई टोल्ड हिम कि 16.66% इज 1/6। जस्ट ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम, या हो सकता है उसकी खुद की भी गलती हो, तो दिस इज 1/6 आपको पता होगा परसेंटेज अगर आपने वीडियो देखी है तो उसने 16.66% निकालना था 216 का। तो मैंने बोला कि यार 16.66 को 1/6 लिख, जो मैं ऑफलाइन क्लास में क्लासेस लेता हूँ उसमें, तो 1/6, तो मैंने 1/6 लिखवा दिया उसको। तो उसने बोला ठीक है सर, और फिर उसने ऐसे करके ऐसे मेरी तरफ देखा। ठीक है, तो देख लो, जस्ट मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन या तो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है या उस पर्सन में ही फॉल्ट होगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे, जस्ट शेयर करने लायक बात थी। ए बास्केट कंटेन्स 6 blue, 2 red, 4 green and 3 yellow balls. If 4 balls are picked at random, what is the probability that 2 are red and, अब यहां पर और नहीं है, 2 रेड हो और 2 ग्रीन हो, तो टोटल हमने कितनी बॉल उठानी है? 4 बॉल उठानी है। हमारे पास कितने काम है अभी टोटल? हमारे पास 4 काम है। 2 बॉल रेड हो, 2 ग्रीन हो। तो चलो अभी ठीक है, सोल्व करते हैं। फिर बैग के अंदर हाथ डाला, पहली बॉल रेड हो, बैग के अंदर हाथ डाला, पहली बॉल रेड हो, तो रेड बॉल कितनी है? 2। 2 बाय टोटल कितनी बॉल है? 8 4 12 3 15, 15 टोटल बॉल है। 6 + 2 + 4 + 3, एक बॉल रेड निकाल के रख ली। अगली बॉल भी रेड हो, 1/14। तो अब एक बात तो है, पैटर्न तो आप पकड़ गए, नीचे तो 15 14 13 12 आएगा, कुछ भी हो नीचे तो यही आएगा। बॉल कम होती जाएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी कर लो सीरीज को। ऊपर क्या आएगा? रेड बॉल है 2 2 1, ग्रीन बॉल कितनी है? 4, तो 4 3। समझ गए ना? फिर एक बार पैटर्न को पकड़ गए फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता इन क्वेश्चंस में। इसके बाद क्या करें? ऑर्डर देख लें। अब भाई ये जो रेड ग्रीन है ये ऐसे भी तो हो सकती हैं, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, कैसे भी हो सकती हैं। तो मेरे को ये बताओ कितनी जगह है यहाँ पर टोटल? 4 जगह हैं। 4 में से 2 जगह रेड के लिए छांट लूं, ग्रीन अपने आप बैठ जाएंगी। 4 में से 2 जगह मैं रेड के लिए सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी जगह पर ग्रीन बैठ जाएंगी। तो 4 में से 2 जगह सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 4C2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो दैट्स इट। अब इसको सोल्व करते हैं। सो व्हाट इज 4C2? तो चलो भाई इसको सोल्व करते हैं। 4 3 12 एंड नाउ वी हैव 2 2 3 5 2 7। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 7 5 ये कर लेते हैं 91 × 5, दिस विल बी इजी। तो 455, सो दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरे वे से बताऊं? ये लो भाई दूसरे वे से बताता हूं, सी वाले वे से। 2 बॉल हैं रेड, तो रेड बॉल हैं कितनी टोटल? रेड बॉल हैं टोटल 2, तो 2 में से 2 बॉल छाटनी है, तो एक ही तरीका होगा। 2 में से 2 बॉल छाटनी है, उठा लो सबको, अदरवाइज लिख लो, अगर मन ना करे तो 2C2 लिख लो, अदरवाइज तो एक ही तरीका है, इनटू। ग्रीन बॉल उठानी है, ग्रीन बॉल कितनी है? 4, 4 में से 2 उठानी है, 4C2। और ओवरऑल कितनी बॉल उठानी है? 4। ओवरऑल बॉल है कितनी? 15, तो 15C4। जस्ट अब इनको सोल्व कर लो, एग्जैक्टली 2/455 ही आएगा। ठीक है, पढ़ूं फिर आगे? ये लो, A basket contains 6 blue, 2 red and blah blah blah. If 4 balls are picked at random, what is the probability that 1 is green, 2 are blue and 1 is red? ओहो, एक और चीज मेरा बताने का मन कर गया। देखो यहां पर अगर आप लोगों को 4C2 समझ में नहीं आया हो, अगर किसी को, तो
अगर आपने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की मेरी वीडियो देखी है तो एक चीज तो देखी होगी कि भाई DATA डेटा को अरेंज करने के कितने वेज हैं, 4 फैक्टोरियल बाय ए रिपीट हो रहा है ना, 2a हैं तो 2 फैक्टोरियल। वही काम यहां पर कर लो, 4 फैक्टोरियल बाय आर कितने हैं 2, जी कितने हैं 2, ये कर लो। इसकी वैल्यू भी वही होती है 4c2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, फिर यही लगाएंगे ना, इजी रहेगा। तो हमने 4 बॉल पिक करनी है। दैट 1 इज ग्रीन, एक ग्रीन होनी चाहिए, 2 ब्लू होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए। तो टेंशन नहीं लेनी। देखो सबसे नीचे तो टोटल बॉल कितनी है 6 + 2 + 4 + 3, तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, टोटल बॉल है 15। तो 15 14 13 12। आपके दिमाग को ये बोलना चाहिए सीधा। क्यों बोलना चाहिए ये मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे, अब तक इतने क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि ग्रीन बॉल कितनी है, ग्रीन बॉल है 4, तो 4/15 आएगा। एक बॉल निकालोगे 15 में से 4 बॉल ग्रीन है, तो वो बॉल ग्रीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/15, क्योंकि ग्रीन बॉल 4 ही है। तो अगली बॉल है भाई ब्लू, तो ब्लू बॉल है 6, तो 6 × 5, दैट्स इट। 6/14, 5/13, आई एम डूइंग जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ जैसे हम नॉर्मली करते हैं, बस इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। रेड बॉल है 2, तो 2। अब ऑर्डर मेंटेन करना है, हाँ जी डेफिनेटली करना है। तो कितनी बॉल है टोटल 1 2 3 4 फैक्टोरियल। कितनी बॉल्स का कलर रिपीटेशन में है 2, तो नीचे 2 फैक्टोरियल, उन वर्ड्स की तरह ही। अगर हम वर्ड्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं तो ये भी तो वर्ड ही है, इसका बस मीनिंग नहीं पता और जबरदस्ती बनाओगे तो गब्बर बन रहा है। समझ गए ना, वर्ड का मीनिंग बने या ना बने, फॉर्मूले को उससे लेना देना नहीं होता, वर्ड होना चाहिए बस। ठीक है, तो उसकी अरेंजमेंट आ जाएगी। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी 4 × 3 × 2, तो 2 2। दूसरे कलर से करते हैं भाई सॉल्व, मजा आएगा। 12 12, देन ऊपर हमारे पास क्या है, नीचे 15 है ना, तो 5 3 15 7, तो 4 2 8/13 7 91, सो दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया। अदरवाइज कॉम्बिनेशन लगा के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक बॉल ग्रीन है तो ग्रीन बॉल टोटल कितनी है 4, इन 4 में से ही तो आएगी जो ग्रीन होगी, तो 4c1 × 2 बॉल ब्लू है, तो भाई ये ब्लू बॉल्स में से ही तो उठ कर आएंगी, तो ब्लू बॉल है 6, तो 6c2। एक बॉल क्या है रेड, तो रेड बॉल है भाई 2, तो 2c1। और टोटल बॉल कितनी है 15, और छांटनी कितनी है 4, तो 15c4 एंड दैट्स इट। ये भी आपको देगा 8/91। आगे बढ़ूं फिर। A basket contains blah 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 balls. If 5 balls are picked, अब आपके पास है 5 काम है टोटल। काम चाहे 10 ऑर्डर ना नहीं है, सबके लिए उतने ही है काम एग्जाम में, और इजीली हो जाएगा। आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ ये यहां पर समझने वाली बात है, दैट एट लीस्ट 1 इज ब्लू। एट लीस्ट, सबसे पहले तो एट लीस्ट का मतलब जान लो। सिर्फ हिंदी में इसका अनुवाद नहीं जानना, हिंदी में इसका मीनिंग समझना है। ठीक है, कम से कम का क्या मतलब है कि कम से कम एक तो ब्लू होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा चले हो तो चलेगा। मतलब क्या है कि ये बताओ, अगर एक बॉल ब्लू हो और बाकी सारी डिफरेंट कलर की हो, डिफरेंट कलर की, ठीक है, एक बॉल एक्स्ट्रा ले ली मैंने, ये लो भाई, तो बाकी सारी डिफरेंट कलर की हो तो चलेगा, हाँ जी डेफिनेटली चलेगा। उसने बोला कम से कम एक ब्लू हो, कम से कम एक ब्लू है, तो एक तो ये केस है। दूसरा केस है कि भाई 2 बॉल ब्लू हो और बाकी अलग अलग कलर की हो, ये भी तो केस है। कम से कम एक ब्लू बोला तो यहां पर तो 2 ब्लू है। तीसरा केस है कि भाई 3 ब्लू हो, बाकी अलग अलग कलर की हो। चौथा केस है 4 ब्लू हो। पांचवा केस है 5 ब्लू हो। तो आप समझ गए ना बात क्या है
कि मान लो b रेज़ टू पावर 5 5 है। बात ये है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि ब्लू बॉल अगर आप 5 बॉल उठाओगे, 5 बॉल उठा रहे हो, तो उसके अंदर ब्लू बॉल हो कितनी सकती हैं? या तो एक भी नहीं होगी, या तो 0 होंगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होंगी, या 4 होंगी, या पांचों की पांचों ब्लू होंगी। इससे ज्यादा केस तो नहीं बन सकते ना। अगर आप 5 बॉल उठा रहे हो तो ब्लू कितनी होंगी, उसके इतने ही केस बन सकते हैं भाई। या तो उसमें से 0 ब्लू होंगी, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5। एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया कि एटलीस्ट 1 इज ब्लू, एग्जामिनर ने इन सब की प्रोबेबिलिटी पूछ ली हमसे। अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालेंगे, पागल थोड़ी हम सिर्फ इस एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, हम 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट। सबसे छोटे वे से निकलाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी ब्लू ना हो, नन इज ब्लू, वो घटाना पड़ेगा, समझ गए, कि 5 बॉल छाटी, 5 में से एक भी ब्लू नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। निकाल लेंगे, थोड़ी सी देर लगेगी। देखो, आपने बैग के अंदर हाथ डाला, बॉल ब्लू नहीं है, तो बताओ भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है? बैग के अंदर टोटल कितनी बॉल है? 15। तो नीचे एक तो लिख लो 15, 14, 13, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है। कितनी बॉल ऐसी हैं जो ब्लू नहीं हैं? ब्लू कितनी बॉल हैं? 6। टोटल बॉल कितनी है? 15, 15, 15 में से 6 गए, 15 माइनस 6 9, तो 9 बॉल ब्लू नहीं है। तो उन 9 में से एक भी बॉल आई तो मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो दैट्स इट, 9, 8, 7, 6, 5। ऑर्डर मैटर करेगा? नहीं, तो सबकी प्रॉपर्टी तो एक है, ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, ऑर्डर क्यों मैटर करेगा? ठीक है, सब एक ही प्रॉपर्टी पे तो उठाई है। तो 9/15, 8/14, मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूं दूसरे कलर से ताकि समझ में आ जाए। ये लो, देखो, और आप इसको सॉल्व कैसे करोगे ये भी बता देता हूं। ग्रुप्स बनाया करो। ग्रुप्स कैसे? यहां पर स्क्रीन पे देखो कि 5 6 जा 30, तो 15 2 जा 30। 14 कैसे बनता है? 7 2 जा 14, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। देन वी हैव यहां पर 9 8 जा 72, तो 12 6 जा 72, ठीक है। तो मेरी तो आदत है, मैं इसमें गलती नहीं करता, अदरवाइज आप वो मेथड फॉलो करना जिसमें आप गलती नहीं करते हो। तो 6/143, तो भाग के इसको टिक मत कर देना, एग्जामिनर दे भी देता है 6/143, और वही ऑप्शन, वही आंसर ऑप्शंस में देख के दिल खुश हो जाता है, टिक, ठीक है। क्योंकि हमने किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली है? हमने इसकी निकाली है, और निकालनी किसकी है? निकालनी है इन सारे केसेस की। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 6/143, दैट इज 137/143, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। इन सब की प्रोबेबिलिटी भी निकाल कर हम ऐड कर सकते थे, लेकिन वो लेंदी पड़ जाता। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसको भी सी से करें तो चलो इसको भी कर लेते हैं। देखो, हमने निकालना क्या कि एक भी ब्लू ना हो, तो जो चीज ब्लू नहीं होगी वो कहां से उठेगी? ब्लू के अलावा से ही तो उठेगी। तो ब्लू बॉल्स को छोड़कर बाकी बॉल कितनी है? 9। उन 9 बॉल में से 5 सेलेक्ट होंगी, एक भी ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो 9C5 डिवाइडेड बाय 15C5, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 1 माइनस दिस कर लेना, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। बढ़ू फिर आगे। A basket contains 6 blue, 2 red, 4 green and 3 yellow balls. If 3 balls are picked at random, अब की बार हमारे पास है 3 काम, 3 ही काम है, कुछ नहीं करना। What is the probability that none is yellow? और एक भी येलो ना हो। तो कितना इजी केस है भाई, एक भी येलो ना हो। तो बस देख के ही कर देंगे इस क्वेश्चन को। देखो, टोटल बॉल्स कितनी है? 15, क्योंकि मैंने ऊपर वाली रकम सेम ही रखी है। टोटल बॉल्स हैं 15, एक भी येलो ना हो, हटाओ येलो को, बाकी कहीं से भी बॉल आएगी तो येलो तो होगी नहीं। तो 6 + 2 8 + 4 12, तो 12 × 11 × 10। ऑर्डर मैटर करेगा? नहीं करेगा। सारी तो येलो नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी देखना, येलो नहीं है, येलो नहीं है, येलो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो,
इसको कैंसिल आउट करते हैं भाई, क्या आएगा? तो व्हाट वी हैव इज 5 3 जा 5 2 जा 3 4 जा 2 7 जा, तो दिस विल बी 44/91, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ूँ आगे। हाँ, इसको भी वैसे अब सी से करके ही दिखा देते हैं, इतनी देर से कर ही रहे हैं। तो भाई येलो के अलावा 6 + 2 + 4 12 बॉल हैं, इन 12 बॉल में से उठेगी तो येलो नहीं होगी, तो 12C3। ठीक है, और ओवरऑल कितनी बॉल हैं? 15 में से उठानी कितनी है? 3, तो 15C3 एंड दैट्स इट। इसका उत्तर फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, A basket contains 6 blue, 2 red, 4 green, 3 yellow balls. If 8 balls are picked, अब की बार काम दिए हैं भाई, 8 बॉल उठानी है। ठीक है, 8 balls are picked at random. What is the probability that there are equal number of balls of each color? इक्वल बॉल हो हर एक कलर की। कितनी बॉल उठानी है? 8। कलर कितने हैं? 4 कलर हैं, 8 बॉल उठानी है, तो हर एक कलर की कितनी होगी? इसने बोला है इक्वल होगी, 2-2, मतलब कि 2 ब्लू होंगी, 2 रेड होंगी, 2 ग्रीन होंगी और 2 येलो होंगी। ठीक है भाई, इतना इजी सा क्वेश्चन। अब देखो, अब नीचे मैं कहां से स्टार्ट हो जाऊं? टोटल इन सब का सम है 15, टोटल बॉल्स हैं 15, तो 15 से स्टार्ट हो जाऊं। 15 14 13 12 11 10 9 कितने हो गए? 4 + 3 और 8, डन। ठीक है, 8 बॉल मैंने उठा ली, मैंने नीचे वाले पहले लिख लिए। अदरवाइज मैं कैसे लिखता? ब्लू बॉल हैं 6, तो 6/15 पहली बॉल में उठाता, 6 ब्लू बॉल है, 15 टोटल बॉल है, तो पहली बॉल ब्लू हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/15। तो मैं ऐसे करता, फिर मैं 5/14 करता। क्यों? क्योंकि अगली बॉल भी ब्लू चाहिए, और ब्लू बॉल एक कम हो गई, मैंने पहले ही एक उठा ली, और टोटल बॉल 14 हो गई। तो पैटर्न तो आप समझ ही गए। तो अब चलो बढ़ते हैं आगे। रेड बॉल कितनी? 2 1, जितनी भी रेड बॉल है आगे एक घटा दो, क्योंकि एक रेड बॉल कम हो जाएगी ना उठाने के बाद। ग्रीन बॉल है 4 3, ठीक है 4 है, येलो बॉल है 3, तो 3 2 एंड दैट्स इट। अब मेरे को ये बताओ, क्या ऑर्डर मैटर करेगा? डेफिनेटली करेगा। इनको आप अरेंज तो कर ही सकते हो ना, ब्लू ब्लू, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, आपस में सफल हो सकती हैं, बड़े सारे तरीके में हो सकते हैं। अब कैसे करें भाई इसको? वही वर्ड वाला देखो, टोटल कितने लेटर्स हैं? 8, तो कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। लेकिन रिपीटेशन भी तो हो रही है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड दैट्स इट। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? 8 फैक्टोरियल इज 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। तो ये तो कैलकुलेशन काफ़ी भारी भरकम हो गई। डो नॉट वरी, कहीं नहीं हुई है भारी भरकम। देखो बस अच्छे से सोल्व करने आना चाहिए। अब आप ये देखो, 4 2 को मिला के बन जाएगा 8, ओह 8 नहीं 16 सॉरी, तो 8 and 2 16 कैंसल्ड आउट। अब 15 कैसे बनता है? 15 बनता है 5 and 3 से, तो 5 and 3 दैट्स इट। 14 कैसे बनता है? 7 and 2 से, तो 14 के लिए 7 and 2। 13 तो 13 से ही बनता है। 12 कैसे बनता है? 6 and 2 4 and 3, जो भी पकड़े रगड़ दो, ठीक है, जो भी मिले। 11 यहाँ पर है 10, 10 कैसे बनेगा? 5 and 2 से, तो 10 के लिए एक 5 and एक 2, ठीक है। देन 9 कैसे बनेगा? 3 and 3 से, तो भाई 9 के लिए मैंने क्या किया? 9 2 ज़ा 18 एंड देन 4 2 ज़ा 8, कुछ बचा भाई? ऊपर बच गया एक 6, तो 6, और नीचे बच गया 13 and 11, दैट इज 143, तो 6/143 दैट इज ऑप्शन पी। ठीक है, तो होपफुली कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, इतनी बड़ी थोड़ी है। दूसरा मेथड बता देता हूँ, सी वाला। देखो तो भाई सी वाले मेथड में क्या करोगे? 2 बॉल छांटनी है, तो 2 बॉल ब्लू में से 6C2, 2 बॉल रेड में से 2C2, 2 बॉल ग्रीन में से 4C2, 2 बॉल येलो में से 3C2, डिवाइडेड बाय
टोटल बॉल कितनी है 15, तो 15C8 एंड दैट्स इट, आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं यार ये वाला लेक्चर। पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाओ। किसी भी क्वेश्चन को मेरे ट्राई करने से पहले खुद ट्राई करके देखना, तभी रियल लर्निंग होगी। रियल एक्सपीरियंस वही होता है। ठीक है, सिर्फ देखना मत, मैथ्स देख के नहीं आता है। एटलीस्ट अपने दिमाग को अपनी रफ नोटबुक बनाओ, लेकिन ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जोन एंड डेनी गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, 2 ही वैकेंसी, वाह। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ जोन इज 1/3, whereas this value for Danny is 1/5। मतलब इनकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1/5 है रिस्पेक्टिवली, डैनी की एंड जोन की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, कि दोनों सिलेक्ट हो जाए। तो इसको इजीली आप टिक कर सकते हो इसके आंसर को, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि भाई जब 2 लोग किसी वैकेंसी के लिए जाए या कोई भी काम कर रहे तो उनके साथ पॉसिबिलिटीज क्या हैं, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, देखो तो हमारे पास टोटल आएंगी 4 कंडीशंस। जैसे अगर 2 कॉइन को टॉस करोगे और हेड एंड टेल वाली आती है ना, वैसा ही देखो जोन सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है ना, और साथ में डैनी भी हो जाए। भाई दोनों ने अच्छी मेहनत की है, अच्छा एग्जाम हुआ है दोनों का, तो दोनों सेलेक्ट हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई दोनों रह जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक सिलेक्ट हो जाए। तो हो सकता है जोनी सिलेक्ट हो जाए, डैनी सिलेक्ट ना हो, या फिर जोनी सिलेक्ट ना हो, डैनी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। 4 से बाहर केसेस नहीं बन सकते 2 के अंदर, 3 के अंदर 8 केसेस बन जाएंगे, वो कोइन की तरह ही, ऐसे ही। ठीक है, तो यहां पर एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है कि भाई कौन से वाला केस पूछा है। उसने बोला है कि बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट हो जाए, मतलब कि ये वाला केस पूछा है। और मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपको 2 इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी पता है और उनके इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, इकट्ठा मतलब एंड, ये भी हो और ये भी हो, दिस एंड दिस हैपन साइमल्टेनियसली, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई जोन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 एंड डैनी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। तो बस भाई दोनों का प्रोडक्ट, आंसर इज 1/15। जैसा कि मैं बता रहा था कि देखते ही बता दोगे। तो बस आपको भी ये केसेस पता लग गए, तो बस दिमाग में ये केसेस रखना। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को तो छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। जोन एंड डैनी सेम पर्संस, दोनों की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है, बस नीचे एक स्टेटमेंट चेंज हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कि कोई भी सिलेक्ट ना हो। तो मतलब कि ये वाला केस होगा कि कोई भी सिलेक्ट ना हो। लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ गया, तो जोन भी सिलेक्ट ना हो, डैनी भी सिलेक्ट ना हो। तो देखो यार, जोन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तो सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटाओगे उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है, तो जोन के ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो एक हिसाब से जोन का ना होना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जोन का ना होना एक काम है, जोन का ना होना एक टास्क है, एक इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जोन का ना होना, ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, डैनी का ना होना इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/5, 4/5। तो जोन भी ना हो और डैनी भी ना हो, इन दोनों कामों की प्रोबेबिलिटी विल बी 8/15। एज सिंपल एज दैट, नथिंग फैंसी इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल पढ़ाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं केसेस पर लेके चलता हूं भाई। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड में ये तो नहीं बोला ना कि जोन सिलेक्ट हो, डैनी सिलेक्ट हो, कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है। तो यहां पर एक केस नहीं बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 केस बनेंगे। ठीक है, बनेंगे कि नहीं, ये 2 केस बनेंगे। हो सकता है जोन सिलेक्ट हो जाए, डैनी रह जाए, जोन रह जाए, डैनी सिलेक्ट हो जाए। तो भाई करते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम है। देखो, जोन सिलेक्टेड, डैनी रिजेक्टेड, जोन रिजेक्टेड, डैनी सिलेक्टेड। तो लेट्स फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। जोन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जोन के सिलेक्ट होने की 1/3। और हाँ, एक और बात,
ये दोनों इवेंट इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना, या तो जोन सेलेक्ट होगा या जोन रह जाएगा। तो बीच में क्या आएगा जी, और या तो ये वाला काम होगा या ये वाला काम होगा। तो जब भी और की सेंस आएगी तो क्या होगा, बीच में प्लस। ठीक है, अब डैनी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, होने की 1/5 तो ना होने की 4/5। होपफुली आप समझ रहे होंगे, मैंने 1 में से इसको घटा दिया तो वही ना होने की 4/5, जोन के ना होने की 2/3, 1 में से मैंने घटा दिया, दैट इज 2/3। ठीक है, डैनी के होने की 1/5। डिनोमिनेटर बताओ सेम है कि नहीं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 सेम ही होगा। देन 4 × 1 4 प्लस 2 × 1 2, तो 4 + 2 क्या होगा भाई 6। देयरफॉर आंसर विल बी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 एंड दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ूं, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी तरफ से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार में ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वीडियो को रिवाइंड करें तो समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, हमारे ज्यादा कंसेप्ट बचे नहीं है, एक और कंसेप्ट है कि ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट। ओड्स इन फेवर का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है। मान लो कि कोई भी काम है, देयर इज एन इवेंट ए। ठीक है, तो इवेंट ए, जैसे ये बोलते हैं ना टोटल आउटकम कितने हैं, मान लीजिए अगर 7 बार हम एक्सपेरिमेंट करें किसी भी चीज का, 7 बार हम एक्सपेरिमेंट करें किसी कॉइन का, तो भाई 3 बार क्या आता है, हेड। ठीक है, हमने कॉइन को थोड़ा सा खराब कर दिया जानबूझ के, वो मतलब ऐसा बन गया कि 3 बार हेड आएगा 4 बार टेल आएगा, हमने थोड़ा सा खराब कर दिया ना, शोले टाइप, शोले मूवी टाइप। तो हुआ क्या, हेड कितनी बार आएगा, 3 बार। हेड कितनी बार नहीं आएगा, 4 बार। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरा इवेंट है हेड। ठीक है, हेड आना, मैं चाहता हूं हेड आए, तो ओड्स इन फेवर ऑफ हेड, इस काम के फेवर में कितने ओड है या कितने आउटकम्स है। तो इसके लिए आप एक रेशियो बताओगे हमेशा, रेशियो, और वो रेशियो होगा 3:4। जब एग्जामिनर ने बोला ओड्स इन फेवर, तो इसका मतलब 3 इवेंट हमारे काम के फेवर में हो रहे हैं, 3 इवेंट हमारे काम के फेवर में हो रहे हैं और 4 इवेंट हमारे काम के अगेंस्ट में हो रहे हैं। बस इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं है। ओड्स अगेंस्ट अगर पूछे तो सीधी सी बात है 4:3 बता दो। अब इसको मैं चेंज करता हूं, देखो मान लो अगर मैं कोई काम 15 बार करता हूं तो 7 टाइम्स तो वो काम होता है, इवेंट ए होता है 7 बार और इवेंट ए नहीं होता है 8 बार। ठीक है, तो ओड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए आर 7:8, ओड्स अगेंस्ट इवेंट ए, अगेंस्ट उसके खिलाफ 8:7। तो इसका कहने का मतलब है, फेवर का मतलब, जब उसने फेवर बोला तो फेवर वाली चीज को पहले लिख दो, अगेंस्ट वाली को बाद में। जब उसने अगेंस्ट बोला तो अगेंस्ट वाली को पहले लिख दो, फेवर वाली को बाद में। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, इस चीज को यूज करेगा, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई मेरे को ये बताओ टोटल कितने आउटकम है, 8 + 7 15, 15 में से इवेंट ए होता कितनी बार है, सिर्फ 7 बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7/15। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है। आगे बढ़े, अब इस चीज को यूज करें। बस ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, एक टर्म है। The odds in favor of event A is 3:4. What is probability of event A? Event A की probability क्या है। तो भाई अगर आप 7 बार ये काम करोगे, टोटल अगर 7 आउटकम है, उनमें से 3 बार ये इवेंट होगा, 3/7 प्रोबेबिलिटी है या 3/7 चांसेस है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ू। इफ एन एम्प्लॉय इज रैंडमली सिलेक्टेड आउट ऑफ 120 एम्प्लॉइज, 120 एम्प्लॉय में से कोई एक एम्प्लॉय सिलेक्ट किया जाए रैंडमली, द ओड्स इन फेवर बोला गया है दैट द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज मेल। तो कहने की सीधी बात पता है क्या है कि भाई मेल 3 है तो फीमेल 5 है। वीमेन एम्पावरमेंट का तगड़ा एग्जाम्पल है, देखो फीमेल्स ज्यादा है, तो मेल्स कम है फीमेल ज्यादा है, सॉरी मेल्स 3 है फीमेल 5 है, बस यही। अब आपसे क्या पूछ लेगा, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय आर वर्किंग इन दैट कंपनी। तो फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं, 5 आउट ऑफ टोटल कितने में से,
8 में से, तो फीमेल है 5 आउट ऑफ 8, एज सिंपल एज दैट। जस्ट ये लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ मैं, अभी कुछ और नहीं कर रहा, जस्ट लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 75 फीमेल एम्प्लॉइज होंगे। बढ़ूँ फिर आगे, समझ में आ रहा होगा। ए क्लास कंटेनिंग 30 बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लास। उस क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है इफ द ओड्स अगेंस्ट, अब की बार पहले क्या बताया है, ओड्स अगेंस्ट, तो मतलब पहले वाली जो वैल्यू है ना वो हमारे इवेंट की नहीं होगी, अगेंस्ट बोला है उसने, क्या बोला, इफ द ओड्स अगेंस्ट सेलेक्टिंग ए बॉय, अगेंस्ट बोले तो सेलेक्टिंग ए बॉय को क्या रिप्रेजेंट करता होगा, एंड वाला, स्टार्टिंग वाला तो अगेंस्ट होगा ना, समझ पाए मेरी बात को। जब अगेंस्ट बोलता है तो इवेंट के ना होने वाली वैल्यू पहले आती है और होने वाली बाद में, तो बॉय के सिलेक्ट होने के चांसेस है 1, तो ऑटोमेटिकली गर्ल के सिलेक्ट होने के 2। अब पूछा क्या है देख लेते हैं भाई, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, 2 गर्ल्स आउट ऑफ टोटल 3 गर्ल्स, 2 आउट ऑफ 3, तो 2/3 into 30 and that's it, answer will be 20, that is option B, ठीक है। आगे बढ़ू, राम एंड लक्ष्मण आर शूटर्स, वैसे तो भाई तीर कमान चलाने वाले थे पर यहां पर शूटर्स हैं। ओड्स इन फेवर ऑफ राम हिटिंग द टारगेट आर 2:3, कि राम टारगेट को हिट करेगा उसके फेवर में ओड्स हैं ये, मतलब राम अगर 5 बारी शूट करेगा तो 2 बारी टारगेट को हिट करेगा, 3 बार मिस कर देगा, नॉट ए गुड शूटर। एंड ओड्स अगेंस्ट लक्ष्मण, यहां पर अगेंस्ट है, यहां पर फेवर में है। अगेंस्ट का क्या मतलब है कि इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी पहले बताई होगी, मतलब लक्ष्मण 3 बारी मिस करेगा और 4 बारी हिट कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हिट द टारगेट, दोनों हिट कर दें। वैसे मैंने आपको बताया था 4 केसेस बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कि राम और लक्ष्मण दोनों हिट कर दें, राम और लक्ष्मण दोनों मिस कर दें, राम हिट कर दे लक्ष्मण मिस कर दे, राम मिस कर दे लक्ष्मण हिट कर दे, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछ लिया दोनों हिट कर दे तो भाई राम के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई हिट करेगा 2 बारी आउट ऑफ 5 बारी, 2 + 3 5, 5 बारी में से 2 बारी में हिट करेगा राम, हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब लक्ष्मण के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 बार हिट करेगा, ध्यान रहे ओड्स अगेंस्ट बताए थे, 4 बार हिट करेगा आउट ऑफ 7 टाइम्स, 4/7, so nothing fancy in this question, 4 2 जा 8, 7 5 जा 35, 8/35, that is option B। तो आगे बढ़ते हैं फिर, राम एंड लक्ष्मण आर शूटर्स, odds in favor of Ram hitting the target are 2:3, odds against Lakshman hitting the target are 3:4. What is the probability that exactly one of them hits the target? Exactly एक बंदा हिट कर दे, सिंपल सी बात है, राम हिट कर दे तो लक्ष्मण मिस कर जाए क्योंकि भाई एग्जैक्टली एक, और अगर राम ने मिस किया तो लक्ष्मण ने हिट कर दिया है, तो बस भाई अभी कर लेते हैं। राम के हिट करने के कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई, अब देखो मैं ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी पकड़ो ये 2/5, समझ गए होंगे। लक्ष्मण के मिस करने की 3/7, अब मैंने 3 पहले क्यों ले लिया, अगेंस्ट बताया था तो मिस करने की पहले दी होगी, मतलब इवेंट ना होने की पहले दी होगी, और लक्ष्मण के हिट करने की 4 आउट ऑफ 7, राम के हिट ना करने की 3 आउट ऑफ 5। तो बस भाई डिनोमिनेटर सेम है, 5 × 7 35 सेम है, 35 सेम है, तो जस्ट न्यूमरेटर को जोड़ दो, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 12 और 6 18, 18/35, दैट इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ू, अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से, और वीडियो को रोक कर क्वेश्चन कर लिया करो, ये आदत मत डालो कि लगातार मैं देखता रहूं, जरूरी नहीं है कि भाई नोटबुक पर करो, ठीक है, दिमाग में कर लिया करो, लेकिन कर लिया करो ट्राई, ठीक है, ऐसे लगातार मजा नहीं आएगा। अगर आपने ऐसे ही सिलेबस को निकाल दिया ना फिर वो बात नहीं बनेगी, ठीक है। फायदा लो चीजों का, जो चीजें मिल रही है उनका।
देन यहाँ पर आपने बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से एटलीस्ट एक पर्सन। अब मैं देखो, वैसे तो हम इजीली इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन करके बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इजीली छोटा वे निकाल लोगे। कम से कम एक हिट कर दे, ठीक है, कम से कम एक, मतलब एक से कम हिट नहीं होना चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। दोनों हिट कर दे चलेगा, लेकिन भाई कम से कम एक हिट कर दे, समझ गए ना, कम से कम एक हिट। तो राम ने भी मिस किया, मैं सारे केसेस लिख रहा हूं, लक्ष्मण ने भी मिस किया, राम ने हिट किया, लक्ष्मण ने मिस किया, राम ने मिस किया, लक्ष्मण ने हिट किया, राम ने भी हिट किया, लक्ष्मण ने भी हिट किया, छा गए दोनों भाई। तो अब देखो उसने क्या बोला है, कम से कम एक तो हिट करे, कोई एक तो करते हिट। देखो तो यहां पर एक ने हिट किया, यहां पर एक ने हिट किया, यहां पर एक ने हिट किया, इन तीनों के अंदर एटलीस्ट एक ने तो हिट किया है ना। यहां पर दोनों ने हिट कर दिया, लेकिन एटलीस्ट एक ने तो किया है हिट। तो ये तीनों केस कवर होंगे कि कोई ना कोई एक तो हिट कर ही रहा है ना। तो यहां पर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के इस इवेंट की निकाल लेंगे, प्लस इस इवेंट की निकाल लेंगे, प्लस इस इवेंट की निकाल लेंगे। ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो हम तीन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्यों निकालें, जबकि हम किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसको वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो जब वो बोले कि एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट, इसका ऑपोजिट वो बोल रहा है कि यार एक ने तो हिट किया, मैं बोल रहा हूं एक ने भी हिट नहीं किया, तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हो गया ना, एक ने भी हिट नहीं किया। एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पर मैंने डिस्प्ले कर दिया, अदरवाइज अगर आप ऐसे समझ पाओ तो ठीक है। तो भाई राम ने भी हिट नहीं किया, राम के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी फेवर में थे ना यहाँ पर, तो ना करने की होगी 3/5। लक्ष्मण के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट में था ना, तो 3/7। तो भाई 3 3 जा 9, 7 5 जा 35। तो 9/35 मत कर देना, वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी नहीं बाकी सब की निकालनी है। तो वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 9/35, तो ये हो जाएगा भाई 26/35, मतलब कि आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आ रहा है? बढ़ू फिर आगे। ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर खुद ट्राई करो ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोस्ट वन ऑफ देम, नहीं ये वन नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट, ओ वन आएगा भाई, मैंने एट नहीं पढ़ा था, मोस्ट ऑफ देम, चलो रब कर देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट का मतलब क्या है? एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, बस हद हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा। तो एट मोस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, ज्यादा से ज्यादा उनमें से एक ही हिट करे, बस एक से ज्यादा नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, समझ गए? एक से ज्यादा वाले निकालो। उसने ये बोला ना एक से ज्यादा हिट नहीं करेगा, सिर्फ एक से ज्यादा वाले केस निकालो। तो एक से ज्यादा वाले दो बंदों में क्या केस होगा? एक ही तो केस होगा कि दोनों हिट करेंगे और एक में से घटा दो, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज मैं सारे केस दिखाऊंगा अब आपको कि भाई राम ने भी हिट नहीं किया, लक्ष्मण ने भी नहीं किया, राम ने किया, लक्ष्मण ने नहीं किया, राम ने नहीं किया, लक्ष्मण ने किया, दोनों ने हिट किया, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एक हिट करे, एक से ज्यादा हिट ना करे। तो ये वाले केस पकड़े, ये वाले केस है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालने में समझदारी है, या इसकी निकाल के एक में से सब्ट्रैक्ट कर दें, उसी में समझदारी है। तो अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, एक में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट्स इट। तो 1 माइनस राम के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है भाई 2/5, लक्ष्मण के हिट करने की है 4/7। तो 1 माइनस 8/35, द आंसर विल बी 27/35। सो दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।